अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने रिएक्ट के अंदर जितनी चीजें देखी, अभी तक जो भी काम किया, ओवरऑल सब काम एक फ्रंट एंड डेवलपर का था। किसका काम था सारा का सारा? एक फ्रंट एंड डेवलपर। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो यहां तक का काम उसका होता है। मतलब जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाएंगे काम के लिए, तो आपको दो तरह के काम देखने को मिलेंगे। एक आपको वो कहेगा कि भाई आप एज आ जो भी हो, जूनियर पे जा रहे हो, सीनियर बेस पे जा रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपर आना चाहते हो या बैक एंड। अगर आप फ्रंट एंड पर आते हो तो आपको फ्रंट एंड का ये सारा काम आना चाहिए जितना हमने सीखा है, एटलीस्ट इतना आना चाहिए। ये इनफ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रिएक्ट की मल्टीपल्स लाइब्रेरीज हैं वो आप सीखें, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं वो आप सीखें। क्या रिएक्ट के अंदर आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलती है। जैसे बिल्फर्स रिएक्ट के अंदर आपने चार्ट यूज करना है, कोई चार्ट्स दिखाने हैं, ठीक है, वो ग्राफ्स होते हैं ना, वो आपने दिखाने, तो क्या करोगे? रिएक्ट की अपनी लाइब्रेरी जाके, अब आपको नहीं पता क्या नाम है, आप जाके गूगल पर लिखोगे रिएक्ट ग्राफ या चार्ट्स, वो आपको लिंक दिखाएगा, एक लाइब्रेरी का बताएगा, उस लाइब्रेरी को जाओगे। तो आप रिएक्ट में मैप, अगर कोई बोले भाई रिएक्ट के अंदर आपको मैप इंक्लूड करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप रिएक्ट पर जाओगे और क्या करोगे? लाइब्रेरी रिएक्ट की बिल्ट-इन लाइब्रेरीज। आपको रिएक्ट का कोई भी नया कंपोनेंट बोला जाए कि ये चीज है, तो आपने जाकर कोई नया काम नहीं करना कि भाई यार कैसे बनाऊं, लॉजिक बनाने बैठ जाओ, छोटी छोटी चीजें बन जाएंगी। वो सारा काम तब जरूरी होता है जब आप वनीला जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो। अच्छा, आपने ये भी समझना है वनीला जावास्क्रिप्ट कौन सी है। ECMA 6 से पहले जो वर्जन चल रहा था वो प्योर वनीला जावास्क्रिप्ट है। कभी आपसे कोई बोले भाई जावास्क्रिप्ट आती है, बोलो हाँ, बोले भाई ECMA की आती है या वनीला आती है? दोनों आती है, ठीक है। कौन सी आती है? दोनों आती है। अब वनीला के अंदर थोड़े बहुत और मेथड्स मौजूद हैं, लेकिन हमने जाना था इस कोर्स को कहाँ लेके जाना था? मनस्टैक की तरफ। किसकी तरफ? मनस्टैक। तो इस वजह से हमने उनको ड्रॉप आउट किया। जैसे फैच का मेथड मुझे आपको फ्रंट एंड के कोर्स में पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि वहां हमारा काम नहीं है इसका, जावास्क्रिप्ट में हमारा काम इसके साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने आगे इसी कोर्स को रिएक्ट में लाना था। तो हमने रिएक्ट में जब आए तो हमने कहा भाई वो फैच वाला मेथड होता है, आपको दिखाया, यूज करके भी दिखाया, लेकिन हमने कहा एक्सियोस बेस्ट है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट का अपना है, इसके अंदर आप ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। और रिएक्ट आपको पता है ECMA 6 के बाद का जितना भी है, जैसे टर्नरी ऑपरेटर हम यूज करते हैं, ठीक है, ये भी रिएक्ट का है, ECMA 6 का है। तो ECMA 6 मतलब रिएक्ट जा है पूरी ओवरऑल जावास्क्रिप्ट मिलेगी। चाहे मैं बैकएंड की अभी बात करने लगूंगा तो वो भी जावास्क्रिप्ट। तो यहां तक का हमारा जितना सफर था सब जावास्क्रिप्ट का, इंक्लूडिंग आपकी एपीआई का काम। आपने अभी तक एपीआई बनाना नहीं सीखी, आपने क्या सीखा है? इंटीग्रेशन, एपीआई इंटीग्रेशन। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर को एपीआई इंटीग्रेशन आनी चाहिए। देखो फ्रंट एंड का काम शुरू होता है, आपको एक यूआई यूएक्स यूआई डिजाइनर जो है वो एक डिजाइन दे देगा, वो कहेगा भाई ये डिजाइन है आपके पास, और उस डिजाइन की आपको पिक्चर नहीं मिलती। जैसे मैं अक्सर पिक्चर दे देता हूँ ना किसी कोई डिजाइन की, यार ये बना लेना, नहीं, आपको मिलेगी एक फिग्मा फाइल या एडोब एक्सडी की फाइल मिलेगी, एक्सडी या फिग्मा की फाइल आपको दी जाएगी। अब फिर आप करोगे क्या? उस फाइल को ओपन करोगे, उसके अंदर हर चीज होगी, एक बटन रखा हुआ है ना, अब आप उससे ना बटन अंदाजे से मारोगे, इधर करना नहीं, आप उस बटन पे क्लिक करोगे, उसके साइड से कितना मार्जिन है उस पर वो दिखा रहा होगा 2 पॉइंट समथिंग, और उसके ऊपर यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ होगा ऊपर पिक्सल या जो पॉइंट है वो लिखा हुआ होगा, यूनिट तक लिखा हुआ होगा। आप उस यूनिट के हिसाब से इसको क्या करेंगे? सेट करेंगे। तो वो फिग्मा का जो डिजाइन होगा या एक्सडी का जो डिजाइन होगा, आप उस डिजाइन को देखते हुए बना देंगे। उसके बाद बैकएंड वाला अपना बैकएंड का काम करने के बाद आपसे कोलैबोरेट करने के लिए एक ही चीज होगी, बैकएंड को फ्रंट एंड से मिलाने के लिए, जैसे हाथ मिलाते हैं ना, हेलो सर जी, तो हाथ मिलाने के लिए एक बीच में चीज चाहिए, वो एपीआई। अब उस एपीआई को बैकएंड वाले को बनानी आनी चाहिए और फ्रंट एंड वाले को यूज करनी आनी चाहिए। यूज करना तो मैंने आपको दिखा दिया भाई। मैं अब आज के दिन मैं नहीं सोचता, मेरे ख्याल में ऐसा मेरा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि मैं उसको एपीआई दे दूं कोई और बोलो बेटा ये एपीआई यूज करके डेटा फ्रंट एंड पे प्रिंट कराओ, तो वो बोले सर मुझे नहीं पता चल रहा कैसे करना है। अगर वो ये कर रहा है तो इसका मतलब अभी आपकी प्रैक्टिस जीरो है। कोई भी एपीआई हो, जेसन बड़ा हो सकता है, आपको पता है जेसन में होगा क्या? ऑब्जेक्ट के अंदर एरे या एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसमें एरे, उसके बाद उसके अंदर ऑब्जेक्ट, यही होगा। जहां एरे को एक्सेस करना है वहां आप मैप मेथड लगा देते हो, जहां आपने
ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, वहां क्या लगा देते थे, डॉट लगा के उसके आगे जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो हम सिंपल यूज कर लेते हैं। यहां तक थी फ्रंट एंड की कहानी हमारे पास। अब हम जाते हैं बैक एंड की तरफ। अच्छा, अब ये इस बैक एंड के लॉजिक को जरा समझते हैं। मैं आता हूं यहां गूगल पर। गूगल पर आता हूं मैं, और यहां पर आने के बाद मैं जस्ट लिखता हूं गूगल, तो मेरे पास क्या आया, तो ये पेज कैसे आया, कोई एक बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन कर दे। कोई एक बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन करे कि भाई ये पेज कैसे आया, इसके पीछे क्या प्रोसेस, मुझे ही बताए जी। मुझे ठीक, यानी कि एट अ टाइम दो काम हो रहे हैं, पोस्ट भी हो रहा है, गेट भी हो रहा है। पोस्ट हुई है रिक्वेस्ट, गेट पे नहीं रिक्वेस्ट जा सकती, नहीं जा सकती, इनका कहने का है। और कोई बच्चा भाई, अभी मैंने डेटा गेट किया या पोस्ट किया है, गेट पे रिस्पॉन्स आएगा। अभी क्या आया है, गेट पे क्या आया है, पोस्ट क्या किया है मैंने यहाँ, ये बताओ। कभी भी यूआरएल तो आगे जाएगा ही, इसका इसको यहाँ आगे जाके क्या फायदा, इसने क्या करना है, ये तो सिर्फ रूट बताएगा। चलो समझेंगे इस कहानी को, बैठ जाए। और कोई बच्चा है जो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करे। देखो ये कहानी मेजर समझना जरूरी है, आपके जहन में एकदम खुल जाए, क्लियर पता चल जाए, क्लियर होता है ना, वो क्लियर स्क्रीन की तरह क्लियर मूवी पता चल रहा भाई, यहाँ से ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ऐसे डेटा जा रहा है। अगर ये समझ आ जाएगी ना, सिंटैक्स कुछ भी नहीं है भाई, बैकएंड हो, पीएचपी का हो, फिलाने का हो, सी शार्प पे बना हुआ हो, डॉट नेट पे बना हुआ हो, एएसपी डॉट पे बना हुआ हो, किसी पे भी बना हो बैकएंड, बस आपने ये समझना है बैकएंड वेब का चल रहा है, ठीक है, ऐप का चल रहा है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन का चल रहा है। बैकएंड ऑफलाइन चल रहा है, बैकएंड ऑनलाइन चल रहा है। बैकएंड वायर्स के थ्रू, एपीआई के थ्रू कनेक्टेड है या बैकएंड एचटीटीपी मेथड्स प्रोटोकॉल्स के थ्रू कनेक्टेड है, ये बस डिपेंड करेगा तरीकेकार। बाकी मेन तरीका जो है वो हमारे पास वही है, हर मेथड्स वैसे ही बनेंगे, जो चीज भेजनी है वही होगा, सब काम एक जैसा होगा सब में, बस थोड़े से प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाएंगे, उनको आज हम यहाँ पर सीखेंगे। एक छोटी सी एपीआई बनाएंगे, फर्स्ट टाइम हम खुद की एपीआई बनाएंगे, फिर मैं आपको टास्क दूंगा, आप अपनी एपीआई को कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक हम इसको इससे आगे लेकर चलेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भारी करते जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर आते हैं जरा, हमने जितनी भी चीजें अभी तक देखी हैं बैकएंड के हवाले से, तो अब हम देख लेते हैं जरा फ्रंट एंड, बैकएंड। चलो हम यहाँ आते हैं, कोई पिक्चर निकाल लेते हैं ऐसी जिसमें फ्रंट एंड विद बैकएंड वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ये भी है, ये भी एक पिक्चर अच्छी है। और ठीक है, एक ये है, क्लियर स्क्रीन पर आ रही, बहुत छोटी इमेज है। यहाँ आते हैं क्लाइंट, सर्वर, क्लाइंट, डेटाबेस, तीन चीजें हैं। ये भी इमेज क्लियर है, ये वाली इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ, अब यहां आपने एक बैकएंड की कहानी समझनी है। देखो असल पूरा प्रोसेस ये रहा, ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। जब भी आप एक वेबसाइट बनाएं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाए, देखो मैं जब ये बैकएंड पे आया हूं तो मैं एप्लीकेशन की भी बात कर रहा हूं, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की भी बात कर रहा हूं, मैं वो वेब एप्लीकेशन की भी बात कर रहा हूं, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, सबके पीछे यही होगा। फ्रंट एंड ये क्या होता है, अगर डेस्कटॉप पे चलना है तो यहाँ पर जो है डेस्कटॉप जैसे कस्टमर है, यहाँ हमारे पास ये ऑफलाइन डेटा हो जाएगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे चलाना है कोई, वो डाउनलोड हो जाएगी फाइल्स। दूसरा ऑनलाइन चलाना है, वेबसाइट है तो यही रहेगा। अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो फ्रंट एंड पे क्या आ जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप दराज की मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना अकाउंट वहां लॉगिन कर लो,
आप दराज की वेबसाइट ओपन करो, अपना सेम अकाउंट यहाँ लॉग इन कर लो, आप सेम कस्टमर सेम सेलर यहाँ पर निकालो, सेम सेलर वहां पर निकालो, यूआई तो दोनों का अलग आया है, ये तो तय है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल एप्लीकेशन है। हाँ, अगर ब्राउजर पे आप ओपन करोगे मोबाइल के अंदर भी, तो ब्राउजर में अगर उसने रिस्पॉन्सिव बनाया तो मोबाइल की तरह दिखेगा, लेकिन तब यूआई दोनों में सेम है। बस उसमें क्या है कि वो विड्थ वगैरह सेट करते हैं ना, ऐसे सेट होकर आ गए, बाकी वो सेम काम हो रहा है। लेकिन जब मोबाइल पर वो ओपन हो रही है अगर ऐप में, तो फ्रंट एंड तो सेम है, लेकिन पीछे फ्रंट एंड तो अलग अलग है, लेकिन बैक एंड क्या है, पीछे एक ही है, बैक एंड एक ही है, डेटा एक ही जगह से रहा है। ऐसा नहीं है फ्रंट एंड अलग है मोबाइल एप्लीकेशन, अब मोबाइल एप्लीकेशन बना ली, अब उस सेलर के लिए दो पीछे डेटाबेस बनाएगा, दो बैक एंड बनाएगा, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अब तक हमने सिर्फ ये काम देखा है, अब हम समझने वाले हैं ये काम। फ्रंट एंड से जैसे ही कोई बंदा अब देखो सर्वर का काम क्या होता है, सर्वर या बैकएंड एक ही वर्ड है। बैकएंड क्या होता है, फंक्शंस। बैकएंड क्या होते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस का क्या काम होता है, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना। फंक्शन क्या करते हैं, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो फंक्शन क्या करता है, कोई टास्क परफॉर्म करता है। बैकएंड में ऐसे ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन कब टास्क परफॉर्म करते हैं, जब उन पर क्या जाती है, कोई रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। आप जैसे ही कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उस सर्वर के अंदर, अब सर्वर क्यों बोल रहा हूं, होता बैकएंड है, फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन बैकएंड कहलाते हैं क्योंकि वो बैक का काम संभाल रहे हैं। और सर्वर उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो पीसी पड़ा है, आपका पीसी है नॉर्मल, ये पीसी कहलाएगा। देखो ऐसा ही जैसे ये सारे सिस्टम बने हुए, इन सब का सर्वर पीसी अंदर रखा हुआ है। अब वहां जाके बच्चे देखते हैं, सर ये तो वैसा ही नॉर्मल पीसी है, जैसा ये वाला पीसी पड़ा हुआ है वैसा ही पीसी है सर, ये सर्वर कैसे? भाई सर्वर इस फॉर्म में बताया जा रहा है कि वो इन सब को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, उन सब को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब जब इस साइड पर आते हैं हमारे पास, तो हमें बैकएंड पर दो चीजें सीखनी पड़ती हैं। जब भी बैकएंड का वर्ड आएगा तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। मैं समझता हूं जब भी आपसे कोई पूछे भाई बैकएंड, तो एक वर्ड तो कह रहा है लेकिन चीजें दो कह रहा है। कितनी चीजें कह रहा है वो, दो चीजें। एक कंट्रोलर्स की बात कर रहा है, पहली चीज किसकी बात कर रहा है वो, कंट्रोलर्स की, और दूसरी बात कर रहा है वो डेटाबेस की, मतलब डेटा प्रोवाइड करने वाली चीज। डेटाबेस क्या होती है, वो जगह बेस जहां पर डेटा रखा हुआ है, सिंपल, जहां पर आपका डेटा रखा है। और कंट्रोलर क्या कर रहे हैं, उस डेटा को ही कंट्रोल करना है कि भाई किसको देना है डेटा, किसको नहीं देना। समझ रहे हो बात? डेटाबेस में तो सिर्फ डेटाबेस क्या है, सिर्फ एक अलमारी है या कोई भी चीज है वहां डेटा रखा हुआ है। अब ये जो सर्वर या बैकएंड पीछे है, इसका असल काम है, इसका क्या काम है, ये देखेगा कि भाई मैंने किसको डेटा देना है, किसको नहीं देना है। एक ये चीज, या हर एक को देना है, ये भी हो सकता है। रिक्वेस्ट क्या आई है, ये भी हो सकता है। रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, किस पोस्ट पर आई है, किस पोर्ट पर, वो सारी चीजें वो देखेगा। ठीक है, राउट्स बना देते हैं, डिटेल में छोटे छोटे काम होते हैं, वो सारी चीजें हमने देखनी होती है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? ये असल काम होता है। तो जब भी बैकएंड की बात हो तो दो चीजें हैं, एक कंट्रोलर्स और दूसरा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है वो भी समझेंगे, और जो कंट्रोलर्स होते हैं वो क्या होते हैं। कंट्रोलर असल में होता है सर्वर, सर्वर के अंदर होता है फंक्शन। ये जो बल्क ऑफ फंक्शंस होते हैं ना, ये असल में हमारा सर्वर कहला रहा होता है, हमारा बैकएंड कहला रहा है। सर्वर पीसी है, उस पीसी के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का काम क्या है, कंट्रोल करना। कंट्रोलर्स हैं वो जो कंट्रोलर्स हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, बैकएंड। और ये जो हिस्सा बन रहा है वन टाइम कंट्रोलर वाला, ये जो भी काम करेगा वो डेटाबेस, उससे डेटा उठा के लेकर उससे काम करेगा। ठीक है, यही चीज बेसिक आती है हमारे पास। जब हम सर्वर पर आते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास बैकएंड के लिए बहुत सारी चीजें भाई मुख्तलिफ तरीके यूज कर रहे होते हैं लोग। कोई पाइथन पे बैकएंड यूज कर रहा होता है, कोई किस पे बना रहा होता है। हम जिस पर बना रहे हैं नोड.js पे, किस पे बना रहे हैं, वजह रिएक्ट के साथ। जैसे अंडे वाले बर्गर के साथ चिप्स अच्छे नहीं लगते, जिंगर बर्गर के साथ अच्छे लगते हैं वैसे। हाँ, मजा ये कि हम क्या कर रहे हैं, वन स्टैक पढ़ रहे हैं। अगर फुल स्टैक पढ़ रहे थे, पीछे पाइथन भी पढ़ सकते थे भाई। आप सी शार्प पढ़ लेते, आती है सी शार्प कनेक्ट कर लेते, .NET कनेक्ट कर लेते, ASP.NET कनेक्ट कर लेते। अब वो उसका क्या नाम है,
ओरेकल का डेटाबेस बना के, ओरेकल का बैकएंड बना के वो कनेक्ट कर लेते हैं। मुख्तलिफ चीजें आप हैं जो बनाकर पीएचपी कनेक्ट कर लेते हैं, सब कनेक्ट कर सकते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि यहां तक मैं आपको सिखा चुका हूं क्या चीज, अभी तक जो लॉजिकल हमने प्रोग्रामिंग सीखी है, कौन सी लैंग्वेज सीखी है? जावा स्क्रिप्ट। अगर मैं फुल स्टैक पढ़ा रहा होता तो सर्वर बनवाता बिल्कुल पाइथन पे, तो आपको सर्वर किस पे बनवाता? क्या कैसे बनवाता? पाइथन आती है? पहले क्या करता? पाइथन सिखाता, फिर क्या करता? पाइथन पे सर्वर बनवाता। बात समझ आई? दो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती। अब क्या हुआ? फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड पे तो कुछ नहीं चल सकता। फ्रंट एंड पे तो जावास्क्रिप्ट के सिवा कोई लॉजिकल है ही नहीं। कोई भी वेबसाइट HTML CSS से स्टैटिक, और अगर उसको डायनामिक बनाना है तो जावास्क्रिप्ट यूज होगी। उसके अलावा तीसरी लैंग्वेज तो है ही नहीं ना। वेब पे ब्राउजर तो तीसरी कोई लैंग्वेज सपोर्ट ही नहीं करता। कोई लैंग्वेज नहीं है दुनिया में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ये जो बोलेगा टेलमेंट है, वो है, बूटस्ट्रैप है, वो सब उसके फ्रेमवर्क है। रिएक्ट है, रिएक्ट भी उसी का फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, वो यही चल रहा है। लेकिन 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 यहां इन तीनों के अलावा कोई चीज नहीं है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीन है तो बस ठीक है कहानी। अब मसला ये है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो HTML सीखा, और CSS सीख लिया। अब बूटस्ट्रैप सीखना मुश्किल नहीं था, कोई मुश्किल था? इजी था। क्यों? क्योंकि CSS आती थी। अब प्रॉब्लम यहां से आती है कि आप जैसे ही आगे जावास्क्रिप्ट सीख गए, अब अगर सर्वर बनाना पड़ता पाइथन पर या .NET पे, तो आपको नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती। अब नॉड से फायदा क्या हुआ कि प्रोग्रामर्स को प्रॉब्लम यही आती थी, दो सिंटैक्स याद करो भाई, पाइथन का सिंटैक्स भी याद करो और जावास्क्रिप्ट का भी याद करो, फिर उन दोनों को मिलाओ तो सर्वर चलाओ। फिर कभी पाइथन का कोड प्रॉब्लम कर गया तो इसका कोड प्रॉब्लम कर गया, पाइथन का वर्जन चेंज हो गया इसका। अब क्या है, ये दोनों चीजें, रिएक्ट किससे स्टार्ट होती है? रिएक्ट का प्रोजेक्ट किससे स्टार्ट करते हैं? नहीं, किससे स्टार्ट करते हैं? npm स्टार्ट, नोड पैकेज मैनेजर। सर्वर किससे स्टार्ट करेंगे? नोड से। सर्वर भी नोड पे, ये भी। तो दोनों को चलाने के लिए क्या चाहिए? नोड चाहिए। प्लेटफॉर्म एक हो गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा, प्रोग्रामर्स के लिए आसानी होगी कि लैंग्वेज एक सीखनी पड़ रही है भाई, ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट सीखो, सारा काम कर लो, जो फ्रंट एंड पे मारा है वही लगाओ, कोई नया तरीकाकार सीखने की जरूरत आपको नहीं है। बात समझ आई यहाँ तक? क्लियर है? एक मिनट हो गया ना सारी, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ देख लें थोड़ा सा, अब हमने कुछ चीजें मेजर देखनी है बेटा। हेलो, यहाँ पर देखिए। अच्छा, अब आपको मेरा ख्याल है ये वाला तरीका तो समझ आ गया कि अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये मेजर सवाल होता है कि भाई आप बोलते हैं सर मैं मंथ स्टैक डेवलपर हूँ, जाके बैठते हो, वो पहला सवाल क्या करता है? मंथ स्टैक डेवलपर हो मतलब, और आप बताओगे मोड भी आता है, बोला आप सब पाइथन क्यों नहीं यूज करते बैकएंड में? तो इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए अच्छा नहीं लगता, सनस वाला जवाब नहीं, ठीक है। ये भी नहीं बोल सकते आप कि जहां से मैंने कोर्स किया था वो मंथ स्टैक पढ़ा रहे थे। आप ये बोलते, इसका जवाब ये होता है कि भाई मेरा माइंड है ओवरऑल कहां पर काम करने का? वेबसाइट पर। अब वेब ऐप पे काम करने के लिए मेरा प्रॉपर माइंड है, तो उसके लिए जो मेजर लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट जब मेजर लैंग्वेज है, सब अब तो कंप्लीट आ गया। यही चीज थी, प्रोग्रामर जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कि भाई क्या करें, ये वाली लैंग्वेज सीखें, ये सीखें, और डेवलपर कहीं का भी आता रख लेते हैं। अब एक लैंग्वेज सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस वाले भी जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट दबा के सिखाते हैं। मैंने कितना टाइम लगाया आप लोगों का फ्रंट एंड पे, मैंने जावास्क्रिप्ट पे जितना आप लोगों के साथ टाइम लगाया इतना नहीं लगाया किसी के साथ भी। और अब वजह ये है कि मैं मार्केट कॉम्पीट कर रहा हूँ तो सिर्फ एक लेगेसी आ रही है, और वो लेगेसी ये आती है कि जितने अच्छे डेवलपर भी आते हैं जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट पे मार खा जाते हैं। हम स्ट्रक्चर दे देते हैं, हम कहते हैं कोड स्ट्रक्चर आपके पास है, लॉजिक बनानी है आपने बस। जैसे कल मैंने आपको सब कुछ दे दिया, मैंने सिर्फ कहा मुझे लॉजिक चाहिए बस। आपने देखा इतना बड़ा टू डू का आप कोड लिखते रहे, इतनी लाइनें आपने बनाई, यूआई भर दी। यूआई मैंने कितनी लाइन की बनाई थी? टोटल 3 से 4 लाइन की यूआई थी। HTML के सिर्फ 3 टैग थे, एक जो इनपुट बनाया था, उसके नीचे बटन और एक LI, बस। इसके साथ क्या किया था हमने? पूरी टू डू लिस्ट चला ली थी। और जब मैंने आपको टास्क दिया तो पहली गलती आपने ये की थी फ्रंट एंड के ऊपर, क्या कि उसका कोड भरना शुरू कर दिया। मैंने कहा था कोड भरना ही नहीं है, आपने जस्ट लॉजिक पे काम करना है। आवाज थोड़ी सी ठीक। अच्छा बेटा, थोड़ा सा वॉल्यूम हल्का रखना, कुछ मैंने कहा थोड़ा सा लाइट बोलना,
शोर आ रहा है। अच्छा भाई, अब यहाँ तवज्जो देते हैं। ये अब हमने बैकएंड स्टार्ट किया है, इसके ऊपर आते हैं कि हमें पता चल गया क्यों ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और इजी हो जाएगा हमारे लिए इसको यूज करना। बहुत इजी तरीके से लेके चलूंगा मैं आपको। छोटा सा सर्वर बनाऊंगा पहले, उस छोटे से सर्वर में सब कुछ होगा, A to Z, A to Z, जो एक सर्वर के अंदर होना चाहिए ना, वो सब चीजें उस सर्वर में होंगी, जो अभी मैं आप लोगों को बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, उसके लिए कुछ चीजें हैं। एक चीज है ये डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या चीजें हैं? देखो, कोई भी डेटाबेस होती है ना, उसके लिए एक चीज लाजमी होती है, वो आता है ये, व्हाट इज CRUD। इसको क्रूड ऑपरेशंस भी बोलते हैं, कोई CRUD बोलता है, कोई क्रूड बोलता है। ये क्रूड जो है ना, ये एक वर्ड दिया हुआ है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है। ये अकेला वर्ड नहीं, ये 4 वर्ड, लफ्ज, अल्फाबेट्स मिलकर बना है, लेकिन इसको असल में है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। टू डू में क्या किया? यही 4 काम किए। अब ये टू डू करवाने का सब, देखो सबसे बेसिक टास्क समझते हैं जिसको बच्चे और छोड़ देते हैं भाई टू डू। असल में टू डू पर ही है। देखो, फेसबुक पे क्या कर सकते हो तुम? एक पोस्ट अपडेट कर सकते हो, यानी कि अपलोड कर सकते हो। ठीक है। कोई पोस्ट आती है आपके पास, डाउनलोड होती है, रीड कर सकते हो। कोई पोस्ट अपडेट कर सकते हो। भाई एक पोस्ट बिल्कुल मैंने डाल दी, बाद में उस पर क्लिक करता हूँ, पिक्चर डिलीट करके नई पिक्चर उसी के अंदर डाल देता हूँ, या टेक्स्ट एडिट करता हूँ। ये क्या है? अपडेट है। और नेक्स्ट चीज उसको डिलीट करना। तो कल जो हम टू डू बना रहे थे, यही काम कर रहे थे ना। बेसिक काम यही है। कहीं पर भी गेटअप पे क्या करते हो? कोई नया काम करते हो? रेपो बनाते हो, रेपो को अपडेट करते हो, है या नहीं? और क्या नाम है, ये रेपो रीड होती है, मतलब किसी की भी रेपो या अपनी पुरानी रेपो पे क्लिक करते हो, रीड हो जाती है। 3 काम हो गए। चौथा काम क्या होता है? कोई रेपो डिलीट भी हो जाती है। 4 काम हो गए। कहीं पर भी कोई ऐसा एक मुझे इससे हट के फंक्शन बता दो। डेटाबेस में होगा क्या भाई? कोई डेटा ऐड हो जाएगा, उसको बाद में रीड कर सकते हैं। रीड करने का मतलब क्या है? कुकीज में काम किया, बेक किया था, रीड किया था, ठीक है, डिलीट किया था, यही काम हो रहा था भाई। कुकीज में अपडेट करने का वहां पर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अपडेट है वो बैकएंड से होता था, यानी कि एपीआई के थ्रू कर रहे थे। अगर आपने एपीआई में रखा हुआ है, हम तो खैर मैनुअल डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर लिख के कर रहे थे, जिस तरीके से भी आप करें। मेजर काम ये, तो ये CRUD ऑपरेशंस हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? सिंपल है। आपने इसके सिंटैक्स को फिलहाल कुछ रट्टा नहीं मारना, जिस तरीके से मैं लेकर चल रहा हूं आपने बस उस तरीके से लेकर चलना है। अच्छा, अब जब मैं कोई भी रिक्वेस्ट भेजता हूं, जैसे मैं आया यहाँ पर, मैंने कहा गूगल, ये जो गूगल का पेज आया है मेरे पास, अब ये 2 काम कर सकता है। बैकएंड 2 काम करता है। बैकएंड या तो आपको, सॉरी 2 काम नहीं, मतलब 2 चीजें आपको दे सकता है फ्रंट एंड पे। बैकएंड आपको फ्रंट एंड पे क्या लाके दे सकता है? 2 ही चीजें उसके पास अवेलेबल है। या तो वो आपको कोई HTML की फाइल लाके देगा, या तो आपको कोई जेसन लाके दे देगा। समझे बात? क्या लाके दे देगा? ये अभी क्या आई है? HTML की फाइल गेट की है। और जब मैं कोई नया कार्ड वार्ड, कोई ऐसी चीज या ड्राफ्ट पे जाता हूं, कुछ गेट करता हूं, पेज तो आता है, साथ में जेसन भी आता है, एक डेटा भी आता है। समझ आ रही है बात? वो जो डेटा आ रहा है, जेसन से डेटा आ रहा है, रैंडमली आ रहा है, या कोई भी पेज पे डेटा आ रहा है, वो जेसन फाइल गेट कर रहा है। इंडेक्स की फाइल के थ्रू एपीआई से डेटा गेट करके सामने दिखा रहा है। ये गूगल वो एपीआई से नहीं लाया है, इसकी एपीआई नहीं है, ये कोई एपीआई नहीं है। ये एक पेज पड़ा है www.google.com एड्रेस के ऊपर, वहां से उसने सिर्फ सिंपल हमें क्या लाके दे दिया है? एक पेज लाके दे दिया HTML। तो पहला काम क्या कर सकता है? कभी भी कोई पूछे कि एक बैकएंड जो है वो कितनी चीजें फ्रंट एंड को प्रोवाइड कर सकता है, बोलो 2 चीजें। क्या क्या? HTML की फाइल दे सकता है, या फिर जेसन की फाइल दे सकता है। जेसन की फाइल कौन देता है? जेसन की फाइल भाई वो देते हैं ना, गिटहब का यूजर वाला, यूजर डॉट क्या था यार, API डॉट कुछ करके था, API/GitHub/user, ये क्या दिया है? जेसन। अच्छा, ये फाइल आप, ये क्या HTML है? जो फ्रंट पे दिख रहा है HTML है। ये क्या, ये बना सकते हो तुम लोग? अभी ये नहीं, ये आप समझ रहे हो, इसको कॉपी करूंगा मैं, HTML में लिख दूंगा, पेस्ट करूंगा, ये आ जाएगा, आ तो जाएगा, इससे डेटा नहीं गेट कर सकते। मेरी बात समझे? ये वाला कॉन्सेप्ट कोई समझा है कैसे? इसका मेरा मतलब ये है कि सिंपल सा एक टास्क बताता हूँ ना, ये छोटा सा, इसको अगर मैं ऐसे कॉपी करूँ, अगर किसी के माइंड में ऐसा, ओ बिल्कुल यहीं तक कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कोई बच्चा अगर ऐसे सोच रहा है,
यहाँ आते हैं हम और इसको यूं कर देता हूं, ओपन VS कोड। अब देखना इस चीज में हमें डिफरेंस पता चल जाएगा आज। पहले इससे पहले किसी ने ये चीज गौर नहीं की होगी आपको, आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई ये वो फ्रंट पे जो डेटा है वो अलग दिखा रहा है, हालांकि ये रिस्पांस सर्वर का अलग है। ठीक है, और यहां आ जाता हूं, इसको ऐसे ही चला देता हूं। ये आ गया, एपीआई ऐसी ही आ रही होती है ना। अब हमने कहा अरे ये क्या है, एपीआई बन गई हमारी, लेकिन इसको गेट नहीं कर सकते। ये क्या है, ये एक टेक्स्ट है, लेकिन ये क्या है, ये एक एपीआई है। ये क्या है, एक एपीआई है। दोनों में डिफरेंस है। ये गेट किया जा सकता है, ये गेट नहीं किया जा सकता। ये एपीआई नहीं है, ये तो आपने HTML के अंदर टेक्स्ट लिख दिया। बात समझ आई? तो पहला ब्लेंडर हमारे पास सामने आ गया कि जिस चीज को हम समझ रहे थे इतने दिनों से, फ्रंट पे देख रहे थे, हम समझ रहे थे क्या ये जो दिख रहा है सामने ये क्या है, HTML का, क्योंकि दिखता सामने HTML का पेज है, लेकिन नहीं, वो जेसन फाइल दिख रही थी। और अभी हम जेसन फाइल सामने नहीं शो करा सकते। कोई जेसन फाइल ऐसे शो करवा सकते हैं हम लोग कोड? अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं लिखूंगा वहां पे, जी हाँ क्या, ये वाला ना, ये जो रूट तो मैं बताऊंगा ना आपको, रूट तो मैं बताऊंगा। अभी हम लोकल स्टोरेज बनाएंगे, हम तो सर्वर चलाएंगे अपना। ये जो अभी हम चलाते हैं ना, npm start चलता है और लोकल 3000 पे हम अपनी मर्जी से सर्वर सेट करेंगे। हम बोलेंगे 4500 कुछ, 2000 दो, 3002 हम अपनी मर्जी से सेट करेंगे। फिर वो लोकल होस्ट पे जब चलाएंगे तो वो चलेगा। समझ आ रही है बात? तो वो सर्वर हम सेट करेंगे। फिर जब बाद में जैसी बात है हम जाके उसको डिप्लॉय करने लगेंगे, तो जो डोमेन मिलेगी हम उस डोमेन के हिसाब से उसको सेट करेंगे। ठीक है, मैन इंडेक्स फाइल को वहां से रन कर देगा। तो ये हमारे पास जो आ रहा है इसको मैं गेट नहीं कर सकता। एक चीज तो हमने ये देखी। अब मैं इसको फिलहाल शायद डिलीट ही करूं, बंद करूं इसको यहाँ से। ये कोड भी बेकार है, ये फोल्डर भी बेकार है। यहाँ आता हूँ तो एक तो हमने ये चीज देख ली भाई कि ये जो हमने कोड अब तक देखा था ये भी है। अब करंट ऑपरेशंस हमने देख लिए भाई, करंट ऑपरेशंस ये होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज बड़ी काम की चीज है, वो ये है कि भाई जब भी हम HTML लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, HTML लिख दिया हमने और सर्वर पे या कोई चीज हमने चला दी, या बिल पर मैंने google.com मंगवाया, YouTube मंगवाया, दराज मंगवाया, Amazon मंगवाया, अलीबाबा, कोई भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की सर्वर से, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया। तो जब ये डेटा जा रहा होता है तो ये कैसे जाता है, इससे पहले वाली नाम किस चीज पे जाता है? अरे भाई ये जो अभी मैं मार्क कर रहा था, हाँ ये HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स होती है जिनके थ्रू जा रहा होता है। अब ये प्रोटोकॉल बताती है कि करना क्या है, लेकिन इस प्रोटोकॉल्स को API या बैकएंड पे बताया जाता है फ्रंट एंड से कि गेट करना है कि पोस्ट करना है। कितने मेथड होते हैं ये? दो नहीं होते भाई, होते दो नहीं है। यहाँ आते हैं HTTP मेथड्स। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है? देखो, जब ये हमारा डेटा जा रहा है ना बैकएंड पे, तो ये जाता है पैकेट्स की फॉर्म, ठीक है, प्रोटोकॉल। अब ये डेटा जो जा रहा है इसको वैसे सी बात है इंक्रिप्ट किया जाता है डेटा को इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज भी आ गई, चलो आपने बता ही दिया, इंक्रिप्ट से वर्ड आया SHA SHA-256। इसका नाम सुना है किसी ने? SHA-256 इज अ सेट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक। ये क्या होती है? क्रिप्टोग्राफिक, क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, ठीक है। ये होता है कि देखो यहां पर मैं जितनी भी क्या क्या भेजता हूं। अच्छा, एक और बात देखिए, मैं यहां से हमने रूट एक्सेस करना सीखा था ना, याद है? यूज पैरम्स, उसमें मैं कॉलन लगाता था, आगे रूट बताता था, सब रूट बताऊंगा। मैं एक चीज कभी नहीं भेजूंगा यहां से। मैं जो चीज यहां भेजता था बिल पर स्लैश, मुझे जाना था यूजर पे, यूजर लिखता था, F1 यूजर लिख के मैं वहां फॉरवर्ड करता था, रिक्वेस्ट भेजता था। लेकिन एक चीज मैं कभी नहीं करूंगा, मैं कभी यहां पर, अब देखो अक्सर आप जाते हो ना वेबसाइट पे जाते हो, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे कुछ क्या होता है, लिखा हुआ आ रहा होता है, ये तो चलेगा। लेकिन मैं कभी भी या हम कभी भी इस फॉर्म में यहां से पासवर्ड नहीं भेजेंगे।
कभी पासवर्ड यहाँ से जाते हुए देखा किसी का? मतलब ये रहा और स्लैश बिलाल और ये या कॉलन या इक्वल्स टू या क्वेश्चन मार्क, उसके बाद होगा ABC 1 2 3 1 2 3, ये पासवर्ड होगा। ठीक है, खैर ये पासवर्ड नहीं रखा मैंने। अच्छा, तो ये पासवर्ड ऐसे कभी जाते हुए देखा आपने? वो यहाँ ऐसे नाम भी देता है, जाहिर सी बात है, वो की लगाया उसने तो ऐसे कर देगा पास और आगे जाके ऐसे देखा कभी कोई पासवर्ड नहीं देता। पासवर्ड के लिए भी है, हम इस पासवर्ड पहली बात तो यहाँ से पास ही नहीं करेंगे। और मैंने आपको ये काम बैक कुकीज करते हुए भी उसमें भी पासवर्ड डाला था। मैंने कहा था यहाँ पासवर्ड हमने ऐड किया है, बट पासवर्ड यहाँ से देना नहीं है हमने। क्या नहीं करना है? पासवर्ड इस तरह हमने आगे पास नहीं करना। ये जो हम पासवर्ड दे रहे हैं वो इस तरीके से पास नहीं करते जैसे मैंने बैक कुकीज में सेव करवाया, ऐसे पासवर्ड नहीं सेव कराएंगे कि भाई लॉगिन करते हुए चेक करो, ये पासवर्ड ऐसे नहीं सेव कराएंगे। पासवर्ड को हम इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखेंगे। पासवर्ड के अंदर क्या होता है? सॉल्ट मिलाना। सॉल्ट मत समझते हो ना, नमक। सॉल्ट मिलाना क्या होता है कि आपने नॉर्मल स्कूल लाइफ के अंदर लैंग्वेज देखी होगी, या फे की जबान, पे की जबान बच्चे बोल रहे होते हैं, जैसे इसको हाँ कैफे सफेफो ऐसे बोल दिया। अब आपको समझ नहीं आई क्या बोला है सर ने, लेकिन मेरा मैसेज डिलीवर हो गया, है या नहीं? तो ये काम हम कर रहे होते हैं किस पे? मैसेज डिलीवर करने पे। किस पे कर रहे होते हैं? मैसेज। मतलब सॉल्ट मिला देते हैं एक्चुअल कोड के अंदर। किसके अंदर? एक्चुअल जो पासवर्ड जा रहा है उसके अंदर कुछ चीजें मिक्स करके आगे फेंक देते हैं। अब उसके अंदर से पासवर्ड निकालना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर से पासवर्ड लगाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। भाई एक्चुअल पासवर्ड है उसके हम अब मुझे की पता है। जैसे मैंने इसको बोला फे की जबान में कुछ, तो मैंने इसको बता दिया, इसको पता है और मुझे रूल पता है कि भाई हमारी इस जबान के अंदर हर वर्ड के दरम्यान में फे लगाना है। अब जब ये उसको इनक्रिप्ट करने लगता है तो सारे फे हटा देता है, बीच में जो वर्ड बनता है वो ये समझ जाता है। क्या बात समझ आई? बात समझ? यही काम हम एक्चुअल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ में कर रहे होते थे। भाई स्कूल लाइफ के अंदर बैठे में दो भाई ऐसे हैं या दो लड़के कजन वजन है, उनकी अलग जबान है, हम बैठे में वो अलग जबान में बात करते हैं। ये क्या हो रहा है? उनका मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हम देखते रह जाते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो यही काम रियल लाइफ में आपके गेम के साथ हो रहा होता है। जब भी आप कोई अपनी लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड जाता है, सामने वाला हैक करने के लिए की चोरी करता है, पासवर्ड आ भी जाए, वो कहता है भाई ये कौन सा पासवर्ड है? अब इसमें से पासवर्ड कहाँ है? कौन सा पासवर्ड होगा? हाँ, तो पूरा हमारे पास ये HTTP, ये हैश जो आ रहा है ना, ये तो ये हमारे पास पूरा एक इसका प्रोसेस होता है। ऐसी बात है, इसके इंक्रिप्टेड के अलग अलग वो होते हैं, क्या नाम है इसके, मेथड्स होते हैं अलग अलग तरीके से। एक ब्रूट फोर्स के नाम से ब्रूट फोर्स अटैक होता है, हैकिंग के अटैक्स हैं। जिसको बैकएंड में हैकिंग सीखनी होती है ना, वो पूरे इस प्रोसेस से गुजरता है। अच्छा, तो कंप्लीट चीजें देखता है, फिर वो मुख्तलिफ अटैक्स होते हैं, हैकर्स अप्लाई कराते हैं। ज्यादा मशहूर मैंने ये सुना होता है ब्रूट फोर्स नाम का एक अटैक होता है, उसके थ्रू अटैक करते हैं हैकर्स, फिर की निकालते हैं, पूरा तरीका लगाते हैं। अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा खैर, हम यहाँ आते हैं HTTPS के मेथड्स देखने थे, इस पर आ जाता हूँ मैं। और HTTP हमारे पास जो मेथड्स हैं वो देखते हैं। मैं आता हूँ यहाँ और यहाँ आ जाते हैं। खैर एक मिनट, अच्छा भाई अब यहाँ देख लो HTTP के हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 8 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? गेट और पोस्ट, सबसे ज्यादा यूज होने वाले भी यही दो है। ठीक है, बाकी भी हैं, देखो पुट भी है, डिलीट भी है, कनेक्ट भी है, ऑप्शंस भी है, ट्रेस, ये सब वैसे ही हैं जैसे axios.get.post। ऐसे बैकएंड पे जाएंगे तो बैकएंड के लिए जो भी ऐप है, सर्वर है, .get.post, मुख्तलिफ चीजें, तो ये आगे डॉट लगा के इनके और इनके अलग अलग पर्पसेस लिखे हुए हैं। The get method is used to retrieve information from the given server using given URL request। URL जो ऊपर भेजा जाता है उस URL के थ्रू सर्वर देखता है किस URL से रिक्वेस्ट आई। अच्छा, मुझे बताया गया था अगर ये बंदा भेजे तो इसको ये देना है, अगर ये भेजे तो इसको ये देना है। समझ आ रही है बात? तो जो जिस हिसाब का बंदा आ रहा है उस हिसाब को क्या करना है, ये चीज आगे डिलीवर करनी है। ऐसे पोस्ट के मेथड तो मुख्तलिफ हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड्स के थ्रू प्रोटोकॉल्स चल रहा होता है हमारा।
अब आता हूँ बैकएंड के ऊपर, जो काम हम कर रहे थे कि भाई ये Node.js क्या है। अच्छा, इसके साथ एक दो और चीजें, इसका नाम याद नहीं रहता यार, इंसोमिना, हाँ इंसोमनिया इसका नाम मैं भूल जाता हूँ। ये एक इंसोमनिया नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इंसोमनिया डाउनलोड, इसको मैं अपने पास पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊंगा। एक ये है, और एक और चीज़ है जो हम डाउनलोड करेंगे बाद में इंस्टॉल करेंगे अपने पास, वो क्या है, नोडमोन। ठीक है, ये दो चीज़ें हम देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ होती है। नोडमोन भी हमने इंस्टॉल करना है और ये इंसोमनिया भी। अच्छा, अब ये इंसोमनिया क्या करता है, ये थोड़ा सा काम आसान कर देता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल बता दूं, ये काम आसान करता है। काम क्या आसान करता है, हमारे कोड के लिए फटाफट से हमें कोड की एड्रेस पास करना है, इसको रन किया, ऑन द स्पॉट हमें उसका आउटपुट दिखा देता है। भाई जो हम लोकल होस्ट पे अपने साथ कनेक्ट करवाते हैं, वो चीज इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, सेम चीज हमें उसका आउटपुट दिखाना शुरू है। मतलब जो एड्रेस पास कर रहा हूँ, उस एड्रेस के रिस्पॉन्ड में बैकएंड क्या दे रहा है, आपका जो आपने बनाया हुआ है सर्वर, वो सर्वर क्या दे रहा है, ये चीज समझिए। अच्छा, ये सर्वर जो है ब्राउजर पे नहीं चलता, ये बात याद रखना। सर्वर कहाँ नहीं चलेगा, ब्राउजर पे सर्वर नहीं चल रहा होगा, सर्वर चलेगा बैकएंड पे ही। सर्वर कहाँ चलेगा, बैकएंड पे। मतलब ये कि जब मैं यहाँ से HTTPS और इंटर लिखता हूँ ना, तो मेरे कंप्यूटर में ना डेटा है ना कुछ है, यहाँ पे चलता ही नहीं है, ये ना इंटरनेट के ऊपर चल रहा होता है। ये रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड पे, और बैकएंड क्या होता है, किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर में रखा है। और वो जाहिर सी बात है, गूगल है तो गूगल के पास बड़े बड़े सर्वर सिस्टम्स रखे होंगे। गूगल का अगर आपने कभी सर्वर सिस्टम चेक करवाया किया हो तो आपको पता चलेगा, एक क्रैक के अंदर बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती है। गूगल का होता है डेटाबेस पूरा। आते हैं यहाँ पे, भाई एक दफा इंस्टॉल होने, आप दो दफा क्यों हो रहे हो, इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास। गूगल डेटाबेस, गूगल की तरह अब हम डेटाबेस देखेंगे। हाँ, ये हमारे पास क्या आ गया, गूगल का डेटाबेस। अब ये क्या है, ये रैक्स हैं बड़े बड़े। अब इन रैक्स में क्या है, जैसे स्टोर होते हैं ना, स्टोर रूम्स वगैरह में बड़े बड़े रैक रखे हुए होते हैं, यहाँ पे भी बड़े बड़े रैक रखे हुए हैं। इन रैक के अंदर, हर उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे पोर्शन बने हुए हैं। हर इसमें एक जो बड़ा सा रैक है, इसके अंदर छोटे छोटे सेक्शन है। हर सेक्शन के अंदर टीबीज के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है। उन हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, डेटा है। किसका, मेरा, आपका, इसका, इसका, सबका डेटा है। और मजे की बात ये कि एक हार्ड डिस्क नहीं है डेटा, मतलब एक हार्ड डिस्क खराब हो गई, मेरा और आपका डेटा है नहीं, 3 हार्ड डिस्क एक डेटा की बनेगी। मतलब मेरा जो डेटा है जब वो जाता है सेव होने, तो वो 3 हार्ड डिस्क में सेव होता है। अगर एक को कुछ हो जाता है, इफेक्ट पड़ जाता है, तो दूसरी डेटा प्रोवाइड करेगी, दूसरे को कुछ हो जाता है तो तीसरी प्रोवाइड करेगी। खैर, फर्स्ट कोई कुछ होता है तो वो डेटा आता है एक बंदा, और वो आके इसकी हार्ड डिस्क चेक करता है। इनके पास मशीन्स होती हैं, वो चेक कर लेती है, बता देती है इसके अंदर इश्यू, आके वो हार्ड डिस्क फौरन निकालता है, दूसरी हार्ड डिस्क लगाता है। मिनट्स के अंदर जो है वो डेटा फौरन, जितना भी डेटा हो, इजीली ट्रांसफर हो जाता है टीवी का। आपको पता है, हम आजकल हमारे नॉर्मल SSD के अंदर कितनी स्पीड आ गई है, तो उनके पास तो बहुत हाई जनरेशन की उन्होंने हार्ड डिस्क वगैरह लगाई होती है। खैर, हार्ड डिस्क नहीं होती है, सॉलिड डिस्क यूज होते हैं। हार्ड डिस्क और सॉलिड डिस्क के अंदर फर्क है, पता है हार्ड डिस्क और सॉलिड डिस्क में क्या डिफरेंस होता है? हार्ड डिस्क और सॉलिड डिस्क, ये जो अभी SSD है, ये आती है सॉलिड डिस्क के अंदर, ये हार्ड डिस्क नहीं कहलाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारे पास होती थी डिस्क, ठीक है। ये हार्ड डिस्क जो है ना और SSD दोनों में डिफरेंस है। हार्ड डिस्क होती है हमारे पास ड्राइव है, उस ड्राइव में जो डेटा सेव किया जा रहा है वो सेव होता है CD में। अब जैसे मेरा CD रूम लगा हुआ है ना, CD रूम ओपन होता है, उसमें CD डाल दूं, बंद कर दूं, वो एक किस्म की हार्ड डिस्क बन गई है, उसके अंदर डेटा सेव है या नहीं? अगर आप याद करो कि पहले ब्लैंक CDs लेते थे हम ज्यादा, जब USB नहीं थी, नया दौर था, लोग ब्लैंक CD लगा के उसको राइट करते थे। उसको राइट क्या करते थे, उस ब्लैंक CD के अंदर आप वो देखो, अगर वो CD रूम पूरा या कहीं CD रूम ही निकाल के आप लगाओ केबल, वो CD रूम के अंदर वो डेटा एक्सेस करेगा। यही काम हार्ड डिस्क के अंदर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर डिस्क डली हुई होती है। अब उसमें क्या है कि डेटा वो स्लो क्यों है, उसका प्रोसेस ये होता है, जब डेटा रीड करना होता है तो CDU घूमती है और नीचे लगा होता है लेंस लाइट मारता रहता है, ठीक है, फ्लैश लाइट देता रहता है, CD घूमती है। अब डेटा जहां साइड पर पड़ा है तो एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो 1 टाइम का डेटा रीड होता है।
फिर सर्कल रिपीट होता है, दूसरा डेटा रिपीट होता है। इसीलिए आपने देखा है जब आप सीडी लगाते हो तो सीडी स्लो चलती है, चाहे नई फ्रेश सीडी भी लगा दो तब भी थोड़ा सा टाइम लेती है, रुक रुक के चलती है। लेकिन उसके मुकाबले यूएसबी कैसी है, लगाओ फटाफट चलती है। अब यूएसबी वाला कॉन्सेप्ट ये लोग हार्ड डिस्क के अंदर लगाए, इन्होंने सीडी हटाई, सॉलिड डिस्क बना दी, ट्रांजिस्टर के अंदर डेटा हमेशा क्या रहता है, सेफ पड़ा रहता है। और दुनिया में आज भी सेफ और सिक्योर डेटा रखने का तरीका क्या है, क्या तरीका ऐसा है जिससे डेटा हमेशा सेव रह सकता है? सीडी से बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। आप सीडी में डेटा डाल दो, ठीक है, सीडी में आपने डेटा डाल दिया, सीडी को बस स्क्रैचेस ना आए, आप सीडी को अच्छे से पैक करके कहीं एक कोने पे रख दो। 50 साल बाद आओ सीडी को निकालो, बस उस पर स्क्रैचेस नहीं, आपने तो साफ सीडी लगाओ, डेटा वैसे ही चलेगा। लेकिन यूएसबी में आप डेटा डाल के रखो, 6 महीने बाद लगाओ, फॉर्मेट हो जाती है, डेटा करप्ट हो जाता है। क्योंकि डेटा किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में डेटा, ट्रांजिस्टर की फॉर्म में, और ट्रांजिस्टर का डेटा उड़ जाता है, एक लाइफ होती है। इसलिए एसएसडी भी जो है ना, उसके अंदर भी लॉन्ग टर्म अगर डेटा यूज ना हो तो डेटा हो जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहता है, और डिस्क के अंदर भी डेटा क्या रहता है, सेव रहता है। अब यहाँ पर मल्टीपल इस तरीके से डिस्कें लगी हुई होती हैं, आप नॉर्मल, ये तो बड़ा डेटाबेस है, ये इसी की एक एग्जांपल हमारे पास छोटा सर्वर पड़ा है, वो छोटा सर्वर भी यही काम कर रहा है, उसमें एक हार्ड डिस्क है, बस फंक्शन जो परफॉर्म होंगे ना वो बैकएंड। देखो मैंने पहले कहा था डेटाबेस है, उसमें जो हार्ड डिस्क लगी है वो सिर्फ, इसमें डेटाबेस भी एक ही है। अब यहाँ डेटाबेस अलग क्यों बनाते हैं, अलग इसलिए बनाते हैं कि भाई हार्ड डिस्क एक नहीं है ना, हार्ड डिस्क का पूरा एक इससे भी बड़ा डिपार्ट है। समझ लो हमारी जितनी बड़ी कॉलोनीज होती हैं उतनी बड़ी जो है ना, उन्होंने जगह लेकर सिर्फ हार्ड डिस्कें लगाई हुई हैं, भर दी हैं। पूरी दुनिया का डेटा है गूगल पे भाई, आज किसकी आईडी नहीं होगी, और जितने दुनिया में लोग हैं उससे ज्यादा आईडीज बनी हुई है। वजह यह कि एक एक की 6-6 भी आईडी है, ठीक है। जो अगर एक घर में 5 लोग हैं, अम्मी अब्बू ने अगर आईडी नहीं बनाई तो बच्चों ने इतनी बनाई है, अम्मी अब्बू की भी कवर हो गई, ठीक है। तो 4-4-5 आईडी, तो उतना डेटा कहाँ जा रहा है, वो ऐसी बात है, डेटा इसमें सेव हो रहा है। अब जो हमने देखा अपडेट, ये क्यों नहीं चला, हो गया ना डाउनलोड, कंट्रोल जे, खैर डाउनलोड हो गया होगा, नहीं ये रहा मेरे पास डाउनलोड हो गया, ये इंस्टॉमिना, इसको मैं डाउनलोड कर दूंगा। इसका काम क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है भाई, ये जब तक इंस्टॉल होता है इसके बाद हम आगे देखेंगे अपना सर्वर का नोडमोन वाला काम भी। तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर और हम स्टार्ट करते हैं ज़रा सा डेटाबेस पर काम, गूगल पर काम। मैं आता हूँ गूगल पर और इसको बोलता हूँ भाई एक्सप्रेस नोड.जेएस इंस्टॉल कर देता हूँ, ये यहाँ आ जाता हूँ। अब जो बैकएंड का काम स्टार्ट करने लगा हूँ, इसमें कोई नई चीज़ आपने समझनी नहीं है, बड़ी सिंपल सा काम है, थोड़ा सा वो करना है। यार ये नेट स्लो चल रहा है, मेरा ख्याल है मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर लूँ, मेरे मोबाइल का इंटरनेट इससे फास्ट चलता है। एक मिनट में इसको डेटा यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, PTCL को हटा के ये कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ बस वो स्टार्टिंग के 2 डेज था। अच्छा भाई ये अब मेरा खाली वाईफाई चल रहा है, यार ये केबल निकाल दो, अब ठीक है, सही है भाई, ये हो गया और ये चल जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया इंस्टॉलेशन पे और मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। आज से हम एक रिएक्ट का फोल्डर काम कर रहे थे, अब मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ बैकएंड के नाम से, ठीक है। अब जितना भी बैकएंड का काम होगा हम यहाँ करेंगे। ये मेरा इंसोमना जो है वो इंसोमी, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, इंसोमनिया, ठीक है। नाम ऐसा दिया वैसे कि बस जी, हाँ पोस्टमैन की तरह, बिल्कुल ठीक बात है, वही मैं सोच रहा था, एक और था नाम नहीं याद आ रहा, नोडमोन, इंसोमनिया और तीसरा है पोस्टमोन। जैसे पोस्टमोन वर्किंग करता है ना, सेम ये काम। अच्छा मुझे इसका यूआई थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैं यूज करता हूँ। आप पोस्टमैन यूज करो, उसमें भी सेम काम है, यहाँ आप रिक्वेस्ट डालते हो, सेंड करते हो, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये भी यही काम करेगा, कोई अनोखी चीज नहीं है। फिलहाल हम इसको बंद करते हैं, हमारे पास ये आ गया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। आज से हमारी वीडियोस जो है, जो भी प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब इस बैकएंड मैंने लिख दिया है, इसी के अंदर रिएक्ट का भी काम करेंगे, ठीक है। क्या किसका काम करेंगे, रिएक्ट का काम भी इसी के अंदर बनेंगे। अब यहाँ आता हूँ, इसके अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, इसको हम कर रहे हैं एक्सप्रेस सर्वर।
अब ये एक्सप्रेस क्या है सर जी, बता, आप कब से नोड रहे हैं और घुमा फिरा के आ गए कहां पर, एक्सप्रेस के। भाई एक्सप्रेस जो है ना, फ्रेमवर्क समझो, लाइब्रेरी समझो, किसकी भाई, नोड की। नोड के काम को आसान बनाता है, सिंपल इजी वे में नोड की रिक्वेस्ट हैंडल करना, नोड का सारा काम हैंडल करना इसकी जिम्मेदारी लगती है कि आज से तुमने नोड का काम हैंडल करना है, अब इसकी जिम्मेदारी है। बहुत सिंपल तरीके से सर्वर बनाएगा, आपको फटाफट से बताएगा कैसे। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कैसे। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और यहाँ से आप फॉलो अप करना शुरू करें। ये बोल रहे हैं MK डायरेक्टरी, फिर CD माई ऐप। MK डायरेक्टरी क्या होती है भाई, ये यहाँ पर आ जाओ CMD पे, थोड़ा CMD को भी चलाना सीखो, क्योंकि ये समझ रहा है कि हम बड़े चीते लोग बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं इधर, ठीक है। इसने कमांड लाइन खोल दी है, ये नहीं बता रहा कि भाई राइट क्लिक कर न्यू फोल्डर बना दे। ये बोल रहा है मेक डायरेक्टरी, CMD यूज करो, ठीक है। उसको नहीं पता, हम चला रहे हैं तो उसको बताना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने इस चीज को समझना है, ये जो मेक डायरेक्टरी और ये जितनी भी टर्म्स दे रहा है ना यहाँ तक, और CD नहीं, तो ये क्या करता है कि मुझे डायरेक्टरी में अगर लिख दो ना यहाँ, इसको हटाता हूँ सब, मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ हमारे पास फोल्डर्स हैं। यहाँ आने के बाद कुछ चीजें मैं आपको बता दूँ। CMD में अगर मैं लिखता हूँ DIR, ठीक है, डर लिख दो, ठीक है, इंटर कर दो तो ये मुझे ये खोल के दे देगा भाई। इसमें क्या हो रहा है कि मुझे सारी डायरेक्टरी, कॉन्टेक्ट API की डायरेक्टरी है, कॉन्टेक्ट API लेक्चर है, एक्सप्रेस.js है, Node.js है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारी चीजें ये मुझे क्या कर रहा है, 1 by 1 दिखा रहा है कि ये फोल्डर्स बने। अगर मैं यहाँ कर दूँ MKDIR और फोल्डर का नाम देना होता है, नाम है भाई ऐप, और इंटर कर दूँ। अब दोबारा मैं करूँ DI और ये देखो साइड पर एक ऐप बन दी गई है, ये रही, देख रहे हो, MK डायरेक्ट लिखो। अब देखो मेरे पास एक ऐप का डायरेक्टरी क्या हो गई है, ऐड हो गई। सिंपल यहाँ से मैं डायरेक्टरी बना सकता हूँ। तो ये लिनक्स और जो आप लेते हैं मैकबुक वगैरह ले लें, इनके अंदर ज्यादातर काम किस पे कर रहे होते हैं, CMD मतलब कमांड लाइन। और हाँ, हमारा सर्वर भी जो रिस्पॉन्ड करेगा वो किस पे करेगा, CMD पे करेगा, और लिनक्स पर उसके टर्मिनल पे करेगा, ठीक है भाई। लिनक्स का अपना है, उसके अंदर वो सारी जो भी काम करोगे आप, यही तरीकेकार यही होगा। बस लिनक्स में ज्यादातर काम आपको कमांड लाइन के थ्रू करना होता है, या हमें विंडोज जो है वो क्या दे देती है, UI दे देती है। अच्छा, यही काम इसने जैसे करके दिखाया। मैं कर दूं CD और लिख दूं ऐप और इंटर कर दूं। अब हम देखो कहाँ आ गए, हाँ, CD के अंदर ऐप वाले फोल्डर के अंदर आ गए। इस तरीके से हम यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको जरा कैंसिल करता हूँ। ये चीज हमने देख ली, डायरेक्टरी जो उसने बताई थी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई यार ये क्या चीज आ गई। अब मैं जाऊंगा इस फोल्डर में। यहाँ जाने के बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। एक मिनट, मैंने क्या 4-5 चीजें ऑन की, हाँ सर्वर में हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ। इसने कहा क्या, npm init की कमांड कब चलाते थे, जब नोड हमें खाली npm, मैंने कहा था इंस्टॉल या npm init चला दो या npm i चला दो। ये कमांड हम तब चलाते थे जब सब कुछ रेडी होता था, जेसन की फाइल हम करते थे ये और एंटर मारते थे, फटाफट से क्या हो जाता था, मॉड्यूल डाउनलोड होते थे नोड के और हम मजे से चलाते थे। अभी ये बोल रहे ये कमांड चलाओ, क्या अभी ये कमांड चलेगी, खाली फोल्डर है। चलो अभी चेक करते हैं क्या होता है। अच्छा, ये डॉलर के साइन के साथ कॉपी करके चलानी होती है लिनक्स में। जब लिनक्स में चलाना हो तो डॉलर के साथ कॉपी करके चलाओगे। यहाँ आते हैं हम, यहाँ पर CMD ऑन करते हैं और उस पर सिंपल लिखते हैं ये। यार ये जूम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा किससे होता था, Ctrl+ से शायद करता था उसमें लिनक्स में, तो यहाँ याद नहीं आ रहा। इसमें भी इसी तरीके से होता है, जूम हो जाता है ये अच्छा खासा जूम। नहीं, ये इससे नहीं होता, वो नहीं हो रहा है जूम आपके पास, मेरे पास नहीं हो रहा। हाँ, कंट्रोल दबाया हुआ है वो तो मुझे पता है, ये नहीं हो रहा CMD मेरे पास। मैं ये कब से देख रहा हूँ, यार ये सिंपल ही हो जाता है जूम। चलो खैर, यहाँ आप देखो, अब हमने करना है कि ये कमांड कॉपी की आपने npm init और एंटर कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्या बोल रहा है भाई, ये इसने दे दिया कुछ ठक ठक करके भाई, npm help init definitive document on these fields exactly what they do। अब बोल रहा है भाई पैकेज नेम। और भाई बात सुनो, ये जो जब तुम npm चलाते हो तो कोई पीछे पैकेज जेसन की फाइल होनी चाहिए ना। मैं देखूंगा उस पैकेज जेसन में क्या इंस्टॉल है। अब देखो, आप कभी चले जाओ रिएक्ट के फोल्डर में,
आपकी सोर्स की फाइल है और आपके पास पब्लिक की फाइल है, क्या चल जाएगा सर्वर? नोड इंस्टॉल करना, आप npm आई लिखो, वो बोलेगा भाई पैकेज तो ले आ। पैकेज जेसन में क्या होगा, हर पैकेज की डिटेल देखो। अगर मैंने राउटर इंस्टॉल कर लिए वन टाइम अपने प्रोजेक्ट में, तो मेरे जेसन की फाइल में क्या होता है, राउटर ऐड हो जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि जब मैं नया कहीं पर वो अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करता हूँ ना, तो npm आई लिखता है, npm जाता है देखता है इस प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज हुआ है, भाई इसमें ये यूज हुआ है, यूज स्टेट और ये फलाना जो जो चीजें यूज है वो सब इंस्टॉल करता है लाजमी, ठीक है। और अगर कभी ना करे तो आपने कभी कभार हो जाता है ज्यादा वल्नरेबिलिटीज देता है, मैंने आपको बताया npm इंस्टॉल और माइनस फोर्स कर दोगे आप लोग, तो उससे क्या होगा, थोड़ा जबरदस्ती वो खींच तान के कोई पैकेज बोलेगा वर्जन नहीं मैच करा तो मैच करा के डाउनलोड कर देगा। अब ये पैकेज सर्वर का नाम बोल रहा है, या तो आप पैकेज का नाम खुद दे सकते हो कि क्या रखना है, या तो अगर नहीं करोगे तो जो फोल्डर का नाम है वो ऑटो उठा लेगा। मैंने क्या नाम दिया, एक्सप्रेस सर्वर, एंटर कर दिया, हो गया। वर्जन बोल रहा है 1.00, अभी ये बोल रहा है हम बड़े डेवलपर बैठे हुए हैं सारे, ठीक है, 1 पॉइंट पे काम करेंगे, फिर हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर 2 पॉइंट पे, इसको क्या पता हम ये करने के बाद डिलीट मार देंगे, ठीक है। इसको एंटर मारता हूँ, ये भी हो गया। अब डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बता दी, 2 मिनट आसान हो जाए। रिएक्ट में किया था कि मैंने आपको एक ऐप डाउनलोड करके दी थी, वो बनी बनाई ऐप थी, मैंने कहा था npm स्टार्ट करो, रन करो, सब आपने रन की थी, चल गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे सब कुछ उड़ा के 0 से चलाया था। खैर वो आज मैं अभी ये आपको चला के दूंगा, 2 मिनट में आप सर्वर चलाओगे, चल जाएगा, फिर सब कुछ मिटा के आपको बताऊंगा ये काम कैसे कर रहा है, किस किस चीज का क्या काम है। अच्छा यहाँ आते हैं, मैंने देख लिया सिंपल, आपने ये चीज देख ली, मैंने क्या लिखा npm init, और रट्टा नहीं मारा, सीधा गया वहां वेबसाइट पर और वहां जाकर मुझे ये चीज दिख गई। प्रोसेस चेंज होता रहता है, आपने प्रोसेस जो चेंज हुआ है या अपडेट हुआ है, तो अपडेट रहने के लिए इंटरनेट पे काफी है, वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेगा, आपने वहां से देखना है। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, भाई कुछ भी लिख दो, भाई कुछ भी लिख दो जो दिल करे, ये डिस्क्रिप्शन जाएगी कहाँ, उधर। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट सर्वर ऑफ एक्सप्रेस, ठीक है, पहला सर्वर है। एंट्री पॉइंट बोल रहा है, एंट्री पॉइंट किस फाइल को बनाऊं। अब एक बात याद रखना, index.js और index.html, रिएक्ट में एंट्री पॉइंट कौन होता है, रिएक्ट में बेटा, रिएक्ट में एंट्री पॉइंट क्या होगा, मुझे रिएक्ट का एंट्री पॉइंट क्या है, हसन क्या है एंट्री पॉइंट रिएक्ट का, रिएक्ट index.js, वो शाहरेन ही है ना, सागर, index.js। रिएक्ट कौन सी वो उस पर आती है, कैटेगरी में आती है, फ्रंट एंड की, बैक एंड की, फ्रंट एंड की। ब्राउजर फ्रंट एंड किस पे चलाता है, HTML की फाइल चलाता है, तो एंट्री पॉइंट क्या है, HTML है, और बैकएंड क्या है, नोड की क्या है, JS, तो नोड की फाइल कौन सी चलेगी, एंट्री पॉइंट क्या होगा, index.js। बात समझे, क्लियर है। तो बैकएंड की जो मेन फाइल है हमारी वो किस पे चलेगी, JS की फाइल होगी हमारी, index.js, और इसी तरह फ्रंट एंड की जो मेन फाइल है वो कहां चलेगी, तो index.html और index.js, ये चीज आपने देखा। अच्छा एक और चीज, अगर ये पाइथन पर होता तो एंट्री पॉइंट क्या होता, .py, ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर यही सर्वर, अब इससे आपको इजी समझ आता, अगर एंट्री पॉइंट जो है बैकएंड का वो पाइथन पे बना होता तो इस फाइल का होता index.python। वैसे पाइथन .py बनाते हैं लोग, ठीक है, तो वो पाइथन की मेन फाइल होती है। अभी हम सर्वर इस पे बना रहे हैं, JS पे बना रहे हैं, लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, तो मैं बोल देता हूँ यस यही रहेगा। कोई टेस्ट कमांड वगैरह लिखने, नहीं भाई कुछ नहीं लिखे। गिट की कोई रेपो अटैच है, मैंने कहा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, छोड़ो, वो हम डायरेक्ट लगा देंगे। कीवर्ड कुछ नहीं देना फिलहाल, ऑथर कोई देना है तो दे दो भाई, बिलाल SIWIQ, ठीक है। अच्छा ISC दे रहा है, इसको आप कर दो MIT। इससे होगा क्या भाई, ये मेरा ओपन सर्वर है, हर बंदा इस्तेमाल करे, ठीक है। ये क्या है,
ओपन सर्वर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। फर्क पड़ता तो है लेकिन फिलहाल नहीं पड़ता। अभी आपने सिर्फ ये समझना है MIT लिख के इंटर मार दो, बाकी हम डिटेल बाद में देखेंगे। बन गया भाई, बोला ये रिक्वेस्ट, ये डिटेल आ गई है मेरे पास। नेम क्या है, एक्सप्रेस सर्वर 1.00, ये सारी चीजें कह रहा है ओके, यस करना है। अगर मैं यस नहीं होता, कोई चेंजिंग करना है, फिर कैंसिल मारो, नहीं दोबारा से चेंजिंग करो, ठीक है भाई। जो चीज तो मैं कहता हूं यस, ओके हो गया, ये चीज रेडी हो गई, ठीक है। मेरे वाले इंटर मारने से भी डायरेक्ट चल जाता है, मैंने खैर यस लिख दिया। अब इसको बंद करो, बैकएंड पे आया क्या है, सिर्फ ये देखो package.json। अब तक रिएक्ट में ये फाइल बनाई थी नहीं बनाई, आज हमने तैयार कर लिया package.json की फाइल। इसका मतलब रिएक्ट भी खाली फोल्डर में मैं खुद इंस्टॉल कर सकता हूं। कैसे बताता हूं, देखो अभी जरा यहाँ आओ, माय ऐप पर आओ, package.json पर आओ, ये सब मुझे खुद करना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा, वर्जन देना पड़ेगा, ये चीजें मुझे खुद देनी पड़ेगी। बस आपको काफी सारी ऐसी जो इंस्टॉल की, ये सब मुझे खुद देना पड़ेगा, बात समझ रहे। लेकिन इसको हम खुद बनाने की जरूरत नहीं है, npm ने दिया हुआ है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये इसमें भी यही है, देखो ये फाइल हमने खुद बनाई है ना, इसमें देखो कुछ ऐसा है जो अलग से आया हो। ये वो चीजें हैं जो हमने खुद जीरो से बनाई है। नेम आया, वर्जन आया सर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, दिस इज माय फर्स्ट सर्वर ऑफ एक्सप्रेस, index.js मेरी मेन फाइल होगी, और इको और ये फलाना दे, क्लियर, बात समझ गए। ये वाली बेहतरीन आपको बात समझ आ गई। अब क्या बचा, अब क्या बचा, npm का काम शुरू होगा कि मुझे जी कौन सी MIT वाला ना भी करे तो कोई इशू ना करे, लेकिन कहीं जाके इशू कर सकता है, तो MIT इंटर कर देना जरूरी है, ठीक है। बाकी ये कि इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बात समझाऊंगा कि भाई यहाँ रखने पे क्या, ये तब हम समझेंगे जब थोड़ी सिक्योरिटी लगाएंगे। अभी तो हम खुला सर्वर बना रहे हैं ना भाई, फी सबीलिल्लाह वाला, जो मर्जी आए इसको चलाए, ठीक है, ये वाला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया रेडी। अब अगला पॉइंट क्या, एंट्री पॉइंट बता रहा है, index.js का रखो, ठीक है। इसके बाद डिटेल लिखी बड़े, पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो बेहतर है, वरना जो मैंने बता दिया यही चीजें इसके अंदर है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। अब अगली चीज है npm इंस्टॉल यकीन है, शुक्र है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अच्छा, अब यहाँ से करने की वजह क्या है, इसकी दो वजह है। पहली वजह सीरियस है, दूसरी वैसे ही है। सीरियस वजह यह है कि आप लोगों को पता चले कि जब एक प्रोग्रामर बैठता है तो कोई वेबसाइट में या किसी चीज में चेंज आती है, आप देखते हो बोलता है ये चेंज हो गई, आपको बताता है, आप बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। भाई मसला है वो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होती है, उसको पता चल जाता है। आप पुरानी चीज यूज कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता, ये वजह होती है बस। और दूसरी चीज, मैं कोई रट्टा मारता ही नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं याद करता। मैं कभी कभार तो फंक्शन का सिंटैक्स भी नहीं याद करता, वो भी आके गूगल पे लिखता हूँ, वो भी आ जाता है। आपने देखा एरे का मेथड भी कोई मैंने रट्टा मारा हो तो वहां जाके देखता हूँ, तो ताकि आपको भी ये चीज पता चले। मैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करने लगा हूँ। अब देखो जरा गौर से देख लेना, यहाँ पे गौर करो है क्या यहाँ पे। यार मैंने cmd क्यों बंद कर दिया, चलो खैर इसको ओपन करता हूँ, अच्छा आपको दिखाने के लिए। यहाँ आया cmd, अब देख बैकएंड पे नजर रखनी है, बैक पे, और यहाँ देख लो मैंने कमांड कॉपी की npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अगर मैं यहाँ साथ साथ आपके लिए एक फोल्डर बना दूं, और यहाँ आते हैं टेक्स्ट, ठीक है भाई, टेक्स्ट की फाइल बना दो, इसको मैं कर देता हूँ क्या लिख रहे हैं हम, कमांड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके लिए आपके लिए कर देता हूँ। पहली कमांड क्या चलाई, npm init, उसके साथ हमने मेन जो फाइल थी हमारी, मेन फाइल सेट की क्या, index.js, जो कि हमारा क्या था, एंट्री पॉइंट। एक ये काम किया हमने, क्या एंट्री पॉइंट नहीं, ये तो ऑटोमेटिक वो कर रहा है ना, नीचे आप लिख सकते हो, वो तो पूछता है आपसे, आपने चेंज करना है कोई और कर दो। index.js क्यों रखते हैं, JS की फाइल रहेगी, इंडेक्स वो नाम भी चेंज। वजह ये है कि भाई बैकएंड या सर्वर जो भी उठाता है वो आपको पता है मैन इंडेक्स के नाम की फाइल उठाता है, तो ताकि ये कॉमन वर्ड है। वरना मैंने आपको स्टार्ट से बताया इंडेक्स की फाइल ना रखो, आपकी एप्लीकेशन HTML में भी चलती रही ना, तो यार अच्छा ये मैन फाइल तो कर दी। अब नीचे आता हूं, अगली कमांड चलाए npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ओहो, एक चीज खैर हमने गड़बड़ कर दी कि मैंने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर दिया, नहीं किया, शुक्र। -g एक्सप्रेस, -g क्यों किया, कोई बच्चा एक्सप्लेन करे। हाँ, वजह यह है कि अभी ये जो सर्वर चल रहा है
ये मैंने ओपन किया है यूजर में, बिलाल में, वन ड्राइव में, डेस्कटॉप में, बैकएंड में, एक्सप्रेस में, लेकिन -G लगाने से ये होगा क्या, ये यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। सॉरी एक्सेल ओपन कर दिया, विंडो R और CMD, समझ लो यहाँ इंस्टॉल हो गया, पूरे ग्लोबली इंस्टॉल हो गया। तो ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ कि भाई npm install -G एक्सप्रेस और एंटर। ये भी नहीं रटा हमारा कि -G होता है कि -G होता है। खैर हो गया इंस्टॉल, ये छोटी सी लाइब्रेरी है, फटाफट हमने एंटर मारा और हो गया इंस्टॉल। और जरा यहाँ एक चीज देखते हैं, इंस्टॉल हो गई, इसमें एक प्रॉब्लम आई है हमारे पास, वो क्या है, npm install, एक मिनट, एक्सप्रेस में, हाँ मेरे पास फाइल आ गई, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फाइल्स आ गई। यहाँ पे क्या फाइल आई, ये सारी फाइल। अच्छा इसमें एक फाइल एक्स्ट्रा है, ये तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। हमने पैकेज की फाइल बना ली थी, ये पैकेज की फाइल किसने बनाई, पहली बात हमने। ये कमांड वाली को तो छोड़ दो ना, ये तो मैंने खुद लिखी है कमांड, इसको तो 0 1 कर दूं, मेरा ख्याल है फर्स्ट पर आ जाएगा। नहीं आया तो इसको फर्स्ट पे लाने के लिए इसके आगे ये मार देते। नहीं ये बाय नेम, ये भाई बाय नेम में असेंडिंग, ये क्या है, क्या, हाँ अच्छा यहाँ पर ना शॉर्ट पर आया मैं। अच्छा चलो ये भी ठीक है, वैसे मैं स्टार्ट में लाना चाहता था, टाइप तो एक जैसी हो गई, चलो ये भी ठीक है। वैसे मैं सिर्फ ये फाइल लाना चाह रहा था, तो इसको ये भी लगाने की जरूरत नहीं, फिर तो टाइप्स ऑटो अलग हो गई, इसको यहीं छोड़ दें। अच्छा अब ये फाइल, पहली बात आपको समझ आ गई, पैकेज JSON की फाइल हमने बनाई, इसी फाइल के थ्रू क्या हुआ, नोड इंस्टॉल हुआ। अब नोड में इंस्टॉल क्या हुआ होगा, मॉड्यूल में वो इंस्टॉल हुआ होगा जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, उसके हिसाब से चीजें इंस्टॉल हुई। ये कहां से आ गई, ये जो पैकेज JSON लॉक है, ये फाइल आती है जब हम JSON बना लेते हैं। इस फाइल का अपडेटेड या लॉक्ड वर्जन होता है, मतलब मैं यहां पर आया और मैंने यहाँ आके वर्जन में कुछ चेंजिंग कर दी, 5.3 करके इसको सेव किया। अब मुझे वो पैकेज JSON दोबारा से लाना पड़ेगा। वो क्या करता है, इसकी बिल्ड फॉर्म है, ये क्या है, इसकी बिल्ड फॉर्म है। जैसे एक एप्लीकेशन आपने बना ली, एप्लीकेशन बनाई, अब इसको जो सर्वर पे डिप्लॉय करना, बिल्ड फॉर्म है जो चल रही है, वो ये फॉर्म होती है। लॉक कर दिया, आपकी इस चीज को लॉक कर दिया, तो पैकेज लॉक ये कहलाता है। अब मेरा ख्याल आपको ये चीजें वहां रिएक्ट वाली समझ आई होंगी, ये जो 2-3 मिस्ट्रियां थी वो यहाँ पर सॉल्व हो गई जी। खुद ही अपडेट हो जाता है, ऑटो अपडेट हो जाता है। वो हम करते हैं ना npm init, जो नई चीज लेकर आते हैं। देखो नई चीज लाता हूं मैं जब भी, तो यहाँ कोई नई चीज मैंने इंक्लूड की है कभी, खुद नहीं की। हमेशा क्या होता है, यहाँ लाने से पहले मैं npm in करता हूँ। और ये फाइल आई कब है, जब npm इंस्टॉल की है या नहीं, npm से ही आई है ना, ये एक्सप्रेस इंस्टॉल किया तो ये चीज आई है, तो ये चीज इसके थ्रू आई है। अच्छा अब ये तो बन गया भाई, ये भी बन गया। अब इससे पूछते हैं भाई, इससे भाई ये हो गया npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हो गया। अच्छा ये जो नो सेव दिया भाई, ये पुराना तो होता था काम, ये ऑटो नहीं उठाता था। अब ये वैल्यू समझ लो इसकी फॉल्स की, इसके बगैर भी चल जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चलाना है। चलो भाई नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ये आ गया हमारा पहला प्रोग्राम का कोड। कुछ नहीं करना, इधर आओ, इसको मारो कॉपी और यहाँ आओ और सर्वर बंद कर दो भाई। मैं वैसे प्रेफर पता है किस चीज को करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 2-2 3-3 टर्मिनल नहीं खोलो, मुझे ये VS कोड का टर्मिनल अच्छा लगता है। ये CMD में ही काम कर रहा हूँ मैं, आप ये CMD ही ध्यान में रखो। यहाँ आता हूँ इस फाइल के अंदर और एक फटाफट से फाइल बनाता हूँ। इस फाइल को बनाना चाहिए index.js, लेकिन मैं बनाऊंगा server.js। वजह, हम फ्रंट एंड और बैक एंड को साथ काम कर रहे होते हैं, हम तो फुल स्टैक वन स्टैक डेवलपर है, तो दोनों चीजें जब सामने काम कर रहे होंगे तो बार बार मेरे पास ये कब इसका फोल्डर खुला, ये इंडेक्स का खुला। अब मसला ये 2-2 इंडेक्स की फाइल होगी, एक index.js रिएक्ट की है और एक index.js इसकी, तो प्रॉब्लम होगी। जब server.js इसकी मेन फाइल मैंने बना दी, अब क्या होगा कि मुझे पहचानने में इजी है। अब मैं इस कोड को लाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको समझने की जरूरत नहीं है आपको फिलहाल कुछ करने की, इसको मारो सेव, ये हो गया सेव हमारे पास। अब आते हैं यहाँ पे, इसको बोलो भाई
मेरा सर्वर हो गया सेव। क्या करना है, बोलेगा सर्वर रन करो नोड ऐप डॉट जेएस के थ्रू। यहाँ आ जाता हूँ और इसको बंद करता हूँ, यहाँ आता हूँ और मैं इस पर यहाँ कमांड पे चलाता हूँ। ये टर्मिनल में भी चल जाएगा। हाँ, ये चीज अगर आप टर्मिनल में चलाओगे ना वहां भी चल जाएगी। ये नीचे VS कोड के अपने, खैर मैं इसको यहीं चलाऊंगा ताकि ये ब्लैक CMD पे अलग से नजर आए। ये करने के बाद हम ये चलाएंगे नोड ऐप वाला और यहाँ लिख देता हूँ मेक फाइल ऑफ सर्वर डॉट जेएस नेम कैन पता नहीं क्या लिख दिया, नेम कैन भी है नहीं अच्छा खैर यहाँ आता हूँ, टर्मिनल में लिख रहा हूँ इस वजह से कि टर्मिनल बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ पर यहाँ आने के बाद में ये जो कमांड कॉपी किया, देखो रट्टा नहीं मारी, भी कमांड पर आया, कॉपी किया और उसको चला देता हूँ। ये नोड ऐप जेएस सर्वर, अच्छा सॉरी कंट्रोल V ऐप, और यहाँ हमने नाम दिया है सर्वर, एक CLS क्लियर किया इसको और ये कॉपी पेस्ट किया। यहाँ आता हूँ सर्वर डॉट जेएस लिख दिया, इसको एंटर मारते हैं। एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। भाई पोर्ट नंबर 3000 पे हमारा सर्वर चल चुका है। सर्वर चला है, चेक करते हैं। यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000 हेलो वर्ल्ड, हमारा पहला काम चल गया। कोई इंडेक्स की फाइल है, कोई HTML है। ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, हमारे अपने बैकएंड सर्वर से आ रहा है। बात समझ आई, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये आपका पहला सर्वर चल चुका है। जैसे हेलो वर्ल्ड की पहली ऐप चली थी, ये वो चल गया। हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया है, सर्वर से आया है। ये सर्वर इससे आया हुआ है, ठीक है। मेरे पास ये कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है भाई। अब ये मैं चला रहा हूँ, अभी फिलहाल लोकल होस्ट पे चल रहा है मेरे सिस्टम पर। जब मैं उसको लाइव करते हैं हम सर्वर पे लगा के, तो उस सर्वर के ऊपर चल रहा हूँ। अब ये मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये वहां से आ रहा है मेरे सर्वर के ऊपर से। अब सर्वर पे रिक्वेस्ट आ भी सकती है, जा भी सकती है। अब ये हुआ क्या है, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, उसने वहां से रिस्पॉन्ड किया, तो मुझे ये हेलो वर्ल्ड दिखने को मिला और सर्वर मेरा चल रहा है। उसके लिए यहाँ उसने मुझे बता दिया है एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस। अच्छा, इसको रोकना हो तो कंट्रोल C मारो, सर्वर रुक गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं, मेरा सर्वर नहीं चल रहा, बंद है। अगर मैं इसको कर दूं दोबारा से, ऊपर वाला बटन दबा नोड डॉट सर्वर, इस पर एंटर मारो, दोबारा से ऐप इज लिसनिंग, यहाँ मेरा सर्वर चल गया। बात समझ आ गई, क्लियर है। पहला ऐप चलाना आ गया, बैकएंड की ऐप। ये इसका कमाल, ये जो रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे ना, इसको मैं बता दूंगा ये क्या। ये HTML नहीं दिख रहा, ये सर्वर का रिस्पॉन्ड है, ये HTML नहीं है। ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है HTML पे नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वर से आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नमाज का ब्रेक है, नमाज पढ़ते हैं। बाकी बच्चे जो बैठे हुए हैं वो यहाँ तक इसको चला लें, इस सर्वर को यहाँ तक चलाएं, अपने पास सर्वर रन करें, जो चीजें नहीं हो उनको इंस्टॉल करें, ठीक है। बाकी बच्चे भी जो इंस्टॉल करने वाला काम है वो इंस्टॉल करके जाएं। अच्छा, ये हम देख लेते हैं, इस पे भी इंसोम्निया पे भी इसका तो नाम रखना मुश्किल हो जाता है, पोस्टमैन इजी नाम है। यहाँ आता हूँ और फटाफट से हम इसको चलाते हैं। मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000, ये रहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है भाई। ये ऐसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड किए, बार बार रिक्वेस्ट का मुझे रिजल्ट दिया। तो अब हम आते हैं इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक के बाद, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। दूंगा बेटा, ये कोड आपके पास मिल जाएगा, हर चीज को एयरफोर्स शेयर करना ले जाया करो, ठीक है। ये रहा, और मैं एक काम करता हूँ, ये CMD अब बाहर से मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक फाइल और बस, ठीक है। मैं एक टर्मिनल खोलता हूँ और अपने पास वैसे चेक कर लेता हूँ लोकल होस्ट में क्या चल रहा है। ये चल रहा है फिलहाल, ये बंद हो गया, सर्वर में काट के चला गया था, ये रहा, इस वजह से। मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस। अब बेटा सर्वर डॉट जेएस, सर्वर मैंने नाम दिया हुआ है, आप ऐप डॉट जेएस दो, इंडेक्स डॉट जेएस दो, जो आपका दिल करे वो दो। मैंने सर्वर डॉट जेएस फिलहाल करके एंटर किया। यहाँ पर मुझे कंसोल पर ये जो चीज आ रही है, यहाँ डिस्प्ले में क्या चीज शो होगी, ये शो होगा। क्या शो होगा, ये क्या है, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, और ये आ गया, इसका मतलब सर्वर चल गया। अब यहाँ लोकल होस्ट 3000 चलाऊंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अब एक चीज, ये हेलो वर्ल्ड पता है कैसे आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे API.github.user आ रहा था। ये दोनों सेम काम, API.github.user, ये वाली चीज पता है कहां दी हुई होगी, ये दी होगी इस जगह पर, इस जगह पे पास आउट की होगी।
अब ये क्या है इसको हम समझते हैं, ये चीज हमें समझ आ गई है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सर्वर तक। अभी तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन और चीजें समझ आ जाएंगी। मैं अब करता हूँ इसको भी बंद, इसको भी बंद, और एक्सप्रेस का फिलहाल ये वाला खैर हमारे को कोड समझ आ जाएगा, थोड़ा सा उसके लिए रखते हैं। और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लेकर आऊंगा ताकि आपकी स्क्रीन तक रहे। ये यहाँ तक मेरा ख्याल इतनी आपकी एलईडी पर जो है ये इतना क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ और इसको बंद करने के लिए कंट्रोल सी मारूंगा, सर्वर मेरा यहाँ से बंद होगा, कंट्रोल सी, ये बंद हो गया, इसको बंद मार देता। ये रहा कोड सारा मेरे पास, कॉन्स्ट, एक्सप्रेस, रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, लाना ढिमकाना कुछ याद नहीं है मुझे, खैर फिर भी मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। अब वहां से देख देख के छापना पड़ेगा ना। चलो ट्राई मारते हैं, कुछ रट्टा मारा हुआ होगा, थोड़ी बहुत चीजें जो याद है वो कर लेते हैं। एक चीज होता है रिएक्ट में क्या करते हैं, रिएक्ट लगाने से पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यहाँ पे भी इंपोर्ट होगा, लेकिन रिएक्ट में इंपोर्ट का तरीका डिफरेंट है, यहाँ पे इंपोर्ट का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे हम ऐसे इंपोर्ट करेंगे जैसे रिएक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हो, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, हुक्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं, मैं यहाँ करूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का कीवर्ड क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेरेशन है, ये मैंने बता दिया कॉन्स्ट का कीवर्ड। इसके बाद मैं बोलूंगा एक्सप्रेस को इज इक्वल्स टू, अब यहां पर ये नहीं होगा, इसकी जगह अगर मैं रिएक्ट में होता मैं ये लिख दूं इंपोर्ट और कर दूं रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। क्या इस कोड ने एरर दिया अभी, क्यों नहीं दिया है, कोई वजह बताएगा? जेएस की फाइल है, ये इसको पहचानता है, ये तो उसका भाई है, ये इसको पहचानता है, इस वजह से इसने एरर नहीं दिया, तो ये एरर नहीं देगा। लेकिन यहाँ रिएक्ट का काम ही नहीं है, बैकएंड है, तो हम बैकएंड के लिए बोलते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस बराबर है, एक कीवर्ड यूज होता है इंपोर्ट के लिए, उसका नाम है रिक्वायर्ड है या रिक्वायर है, रिक्वायर। और यहां पर मैं लिख दूंगा उस पैकेज का नाम जो मैंने देना है एक्सप्रेस। एक चीज क्लियर हो गई यहां तक बात, कोई प्रॉब्लम? दूसरी चीज में एक और वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट ऐप कर देता हूं फिलहाल बराबर है एक्सप्रेस के। क्या है, अब ये मैंने कैसे दिया, ये सेम ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे मेरे पास हुक्स का कॉन्सेप्ट होता है, याद है? एक वेरिएबल बनाओ, उसको हुक्स के बराबर कर दो, यूज स्टेट के, यूज इफेक्ट के। यूज स्टेट में 2 वेरिएबल लगते थे, क्या एक ही वेरिएबल लगा है? तो एक्सप्रेस खुद क्या है, एक्सप्रेस खुद क्या है, बोलो ना। हाँ, एक्सप्रेस खुद एक फंक्शन है, यहां पर इस फंक्शन से मैं क्या गेट कर रहा हूं, ऐप गेट कर रहा हूं। क्या गेट कर रहा हूं, ये ऐप, ऐप। अब इस ऐप के अंदर ये एक्सप्रेस के फंक्शंस आ गए। अब मैं नीचे आता हूं, मैं बोलता हूं ऐप डॉट गेट, गेट करो भाई ऐसे। क्या अब ये कैसा ऐप डॉट गेट चल रहा है, ये सेम वैसे ही चल रहा है जैसे एक्सियोस डॉट गेट की रिक्वेस्ट चलती है, सही है? ये ऐप डॉट गेट की रिक्वेस्ट चल रही है। अच्छा, ये क्या करता है, 2 पैरामीटर्स या 2 चीजें लेता है। ये भी एक चीजें, फर्स्ट चीज लेता है, ये एग्जैक्ट याद नहीं है, यहाँ आते हैं नहीं, ये 2 चीजें गेट करता है। हाँ, पहला लेता है ये पाथ, कि भाई जाना किधर है, रूट बताओ। मैंने ये लगा दिया, ये रूट किसका होता है, मैन फाइल, मतलब index.js का रूट है भाई, ये मैन इंडेक्स की फाइल का रूट है मेरे पास, मैन फाइल का रूट है ये। और दूसरी चीज ये लेता है सीधा सीधा कॉल बैक फंक्शन। हाँ, ये क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। बस इतना सा इसके अंदर डिफरेंस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कुछ है तो बता दो, ठीक है? अब ये तो हमें मिल गया कि भाई एक मैंने रूट बता दिया, दूसरा ये। अब यहाँ पर ये 2 चीजें लेता है, पैरामीटर 2 पास करने पड़ते हैं इसको। ये 2 पैरामीटर, वैसे बेसिकली 4 लेता है, अभी हमारे यूज में 2 है तो मैं फिलहाल 2 तक बताऊंगा। एक तो है, पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट का होता है, इस पर रिक्वेस्ट क्या आ रही है। दूसरा होता है रिस्पॉन्स का, खत्म बात। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? एक पैरामीटर क्या होता है, रिक्वेस्ट का, दूसरा रिस्पॉन्स का। ये पैरामीटर है, इसका मतलब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? बस ये याद रखना होता है, पहला से रट्टा नहीं मारा हुआ होता, फिर याद रखना पड़ता है पहला रिक्वेस्ट है, दूसरा रिस्पॉन्स है। भाई ये थोड़ा सा याद कर लो, पहला रिक्वेस्ट है, दूसरा रिस्पॉन्स, ये आ जाते हैं।
रिक्वेस्ट मतलब भेजने के लिए और रिक्वेस्ट को हाँ जबरदस्त भाई, यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं इस पर आ जाता हूँ। ये मुझे गेट तो हो गया भाई, ये मैंने गेट कर लिया, मुझे मिल गया। अब इस पे मैंने थोड़ी सी चीजें ऐड करनी। वो थोड़ी सी चीज क्या है मैं बोल देता हूँ भाई, रिस्पॉन्स। इसने कहा जी, मैंने कहा क्या करो, डॉट सेंड। अब ये डॉट सेंड क्या है, ये इस रिस्पॉन्स का एक मेथड है। ये क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है। अब क्या जो मैं इसको दूंगा, इसने क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड दिया। मैं बोल रहा थैंक यू फॉर यूर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ यार, यूर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, यूर रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड या सबमिटेड। ठीक है, रिसीव्ड, थैंक यू सो मच। फिलहाल थैंक यू नहीं लिखते, उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू अभी नहीं अदा करते, पहले चल तो जाए। खैर अभी फिलहाल आप इतना ही सर्वर लिख के इसको जरा क्या करते हैं, रन करते हैं भाई। कंट्रोल और npm पे आते हैं और क्या था भाई, नोड ये लगाने के बजाय ऐसे ऊपर वाला बटन मारते हैं, सर्वर को रन करते हैं। कुछ चला नहीं चला, जरा हम यहाँ पर आते हैं और लोकल होस्ट पर आते हैं, 3000 पर आते हैं। कुछ भी नहीं चला भाई मेरे पास। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नहीं चली, पोर्ट भी नहीं दी हमने ना, खैर अभी हम देंगे। अच्छा अब यहाँ पर आता हूँ मैं, ये जो पहली चीज मैंने बनाई है वो क्या है मेरे पास, गेट है। कि भाई ये चीज हमने क्या करनी है, गेट करनी है। सेम चीज जैसे इसने यहाँ पर बनाई हेलो के लिए, हमने क्या लगा दिया, इसके लिए बना दिया। ये सेम काम जो यहाँ पर ऐसे चल रहा है वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल है, एक पाथ दिया, रिक्वेस्ट दी, रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट चीज भी इसके अंदर है, इसके अंदर एक और चीज भी है, वो क्या है उसको देखते हैं। ऐप ने क्या करना है, डॉट लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनो। अब सुनने में क्या होगा, आपने सुनने में दो चीजें पास करनी। एक आपने पास करना होता है कि भाई किस पोर्ट पर आप उसको लिसन करवाना चाहते हो, किस पोर्ट पर सुनाना चाहते हो, क्या सुनाना चाहते हो। मैंने कहा भाई पोर्ट नंबर 3001 पे सुन ले भाई, 3002 पे सुन ले भाई, जिस पे भी दे दो। 3001 पर फिलहाल चलो 3001 ही कर देता हूँ। 3001 पर आपने यहाँ रिक्वेस्ट और ये फंक्शन लिसन करना है। ठीक है, अच्छा ये लिसन के बाद ये देखो पोर्ट, इसने पोर्ट दिया है, मैंने ये दिया है। क्यों, ये पोर्ट वाला कीवर्ड, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पोर्ट को अलग से डिफाइन किया, खत्म। और नीचे पोर्ट लिख दिया, पैरामीटर मैंने डायरेक्ट यहाँ रिस्पॉन्स लिख दिया। अब यहाँ पर आने के बाद मैं लिख देता हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिख देता हूँ सर्वर इज स्टार्टेड। सर्वर स्टार्ट हो गया, मैंने ये चीज लिख दी। और अब जरा मैं इसको आता हूं, यहाँ पे सेव करता हूं और ये चीज चलाता हूं नोड। और ये इसने क्या मैसेज किया, सर्वर इज स्टार्टेड। ये मैसेज कहां आया, टर्मिनल पे आया। हालांकि कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, कंसोल पे देता है। तो भाई बैकएंड का कंसोल क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब CMD, कमांड लाइन पे चला के चलाओ या यहाँ चलाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो इसने क्या किया, मुझे दे दिया मैसेज। अब जरा वहां जाता हूं और अरे भैया ये alt tab लोकल होस्ट 3001 किया था, तो लो यूर रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। बेटा ये एक छोटा सा सर्वर सिस्टम बन गया। बात समझ आई, यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये अभी क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, सेंड का मतलब है ये अभी कोई मैसेज सेंड करेगा। अच्छा इसके मुकाबले वो जो फेच का मेथड होता था वो क्या करता था, एक एक्सियोस था और दूसरा क्या था, फेच का। एक्सियोस और फेच में क्या फर्क था, एक्सियोस क्या करता था, एक्सियोस डॉट गेट वहां URL दो। और अच्छा एक इसको जरा एक्सियोस को कंपेयर करते हैं, जरा सा कंपेयर करते हैं। देखो कंपैरिजन में थोड़ी सी हमें चीजें क्लियर होंगी। मैं बोलता हूँ एक्सियोस डॉट गेट, उसके बाद ये होता था, उसके बाद इसके बाद यहाँ URL का नाम आता था, मतलब जो भी आपने पाथ देना है वो URL होता था। फिर यहाँ करते थे डॉट देन और ये होता था, ये देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता था, ऐसा ही था। इसमें क्या है, ये कॉल बैक फंक्शन इधर आ गया, ठीक है, एज अ सेकंड पैरामीटर। और यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, URL मिल गया। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है। थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है, बाकी चीजें सेम लगेंगी आपको। अब यहाँ आता हूँ, अब यहाँ पर ये कर रहा है सेंड। अब एक्सियोस और फेच में क्या फर्क था, फेच क्या करता था, पहले रिस्पॉन्स में चेक करने के लिए जेसन चेक करता था। इसका मतलब जेसन फाइल भी जा सकती है। तो अगर मुझे यहां पर रिस्पॉन्स
डॉट सेंड की जगह मैं एक और काम भी कर सकता हूं, मैं ये हटा देता हूं, डॉट जेसन कर दूं और यहां आऊं और एक ऑब्जेक्ट बना दूं और उसमें लिख दूं सॉरी नेम, सेव करूं और रिफ्रेश कर रहा हूं, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। सर्वर की ये बात है कि सर्वर इस तरह नहीं चलेगा, आपको सर्वर क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहां आता हूं टर्मिनल पे, कंट्रोल सी, इसको कट किया और दोबारा से नोड ये सर्वर, और सर्वर को मैंने रन किया। अब रिफ्रेश करता हूं मैं इसको, अब ये क्या आ रही है, क्या आ रही है, एपीआई आ रही है, जेसन की फाइल आ रही है मेरे पास। अब मैं ये कर सकता हूं एपीआई डॉट गेट यूजर, इसको उठाता हूं, इस एपीआई को एरे है ना, एरे को उठाता हूं यहाँ से, ये काफी सारा कोड है, मैं 4-5 ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ, ये यहाँ तक उठा लेता हूँ बस, ठीक है चलो जितने आ गए खैर होगी, कोई मसला नहीं। अरे डबल की सेंड हो गया भाई, और ये आ गया यहाँ तक। अच्छा ये कहाँ तक है? हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है। और 1 मिनट, एक कहीं ना कहीं एरर है, जो एरर मुझे मिल नहीं रहा, बाकी काफी ज्यादा उठा दी है ठीक है 1 मिनट, ये रहा ये, हाँ ये कहीं एरे जो है ना प्रॉपर क्लोज नहीं किया मैंने, एरे यहाँ नहीं बंद होगा। मे बी एक मिनट ना, जेसन है ये, एरे एरे कंट्रोल बी, और यहाँ ऊपर आते हैं और इस वाले एरे का ये मिटा, प्रॉब्लम सॉल्व, परफेक्ट, ठीक है भाई, ये आ गया। अब जरा जाते हैं अपने सर्वर पे, और इससे बेजार हो गए हम, किससे बेजार हो गए, इससे बेजार हो गए। इसके लिए आते हैं, एक चीज है, क्योंकि देखो सर्वर डायरेक्टली यूं हमारे पास हो सकता है, हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, तो मैं आता हूँ नोडमोन नाम की चीज है, npm इंस्टॉल नोडमोन होता है या ऐसे कुछ करके नोडमोन, यहाँ आओ तो npm इंस्टॉल -- ग्लोबल नोडमोन, बोलो यस यस, यहाँ आओ और इधर आ जाओ टर्मिनल पे, सॉरी इस पे, और ये करो, इसको बोलो भाई आप बेशक थोड़ी देर बंद हो जाए और नोडमोन को इंस्टॉल करने दें, npm इंस्टॉल -g नोडमोन, आप ये इंस्टॉल कर लो। ये एक छोटा सा पार्ट है, और भाई ये कितना छोटा है, मुझे अभी याद है कि मेरा तो डेटा चल रहा है, ओह 11 MB है अब तक, ठीक है ये हो गया। और आई थिंक नोडमोन करके या नीचे देखते हैं भाई, याद होता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो याद कर लिया करो भाई, नोडमोन योर नोड ऐप, हाँ नोडमोन, और नोडमोन उठाओ और यहाँ आने के बाद अपनी ऐप का नाम दे दो, अरे भाई एक बार देखिए, नोडमोन server.js, इंटर, नहीं कोई और चीज होगी, क्या चला रहा था, नोडमोन, एक मिनट क्या था, नोडमोन सर्वर लोकल, नोडमोन इंस्टॉल हो गया है, नोडमोन just name, एक मिनट, nodemon wrap your application so you can pass all the arguments you would normally pass to the app, ये हो गया। for CLI nodemon -h, यार क्या था, ग्लोबल किया है ना मैंने तो, एक मिनट, अगर ये कभी कभार इधर भी पंगा कर जाता है, नोडमोन को ना भी पहचान लो, इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ बैकएंड पे, इस फोल्डर में cmd से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ भाई, cmd और नोडमोन क्या था, अरे यार ये तो भूल ही गया, npm इंस्टॉल नोडमोन, सॉरी ये यहाँ पर आ जाते हैं, और npm इंस्टॉल -g नोडमोन, यार -g नहीं होता है, npm इंस्टॉल, अच्छा -g होगा, शायद इसको नोडमोन को हमने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया भाई, ये हो गया। अब नोडमोन और server.js स्टार्ट होता है, server.js की फाइल होती है,
हाँ, सर्वर इज स्टार्टेड। मेरा ख्याल है वहां से सर्वर जो है ना नोडमोन इंस्टॉल नहीं होता प्रॉपर, वरना कमांड सीधी सीधी ये थी नोडमोन लिखा। अब क्या फायदा, अब एक फायदा है, वो फायदा ये है कि यहाँ पर आओ, चल गया सर्वर, और इसको जरा एक दफा रिफ्रेश करो, बेहतरीन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ आते हैं और इधर आता हूँ, मैं कर देता हूँ चेंजिंग, भाई चेंजिंग मुजम्बो को कर देता हूँ हेलो भैया, सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ आता हूँ। अरे यार आदत इतनी खराब हुई है ना, रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, इधर आके देखो जरा टर्मिनल पे क्या हुआ, नॉट मोर रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस रीस्टार्टिंग। अच्छा ये 3-4 बार क्यों आया है, वो आपने आजकल मीम्स भी देखा होगा, चल रहा होता है कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी सिंगल होता है, मतलब नो, कंट्रोल वी तो मैं भी कंट्रोल एस करता हूँ। जितनी दफा मैंने एस किया उतनी दफा उसने चेंजिंग को सपोर्ट किया, तो कंट्रोल एस के साथ नोडमोन जेक चिपक गया। तो जब कंट्रोल एस मारूंगा ये क्या हो जाएगी, लाइव चेंजिंग। अब आपके पास ये आपकी क्या बन गई है, एपीआई। क्या बन गई है, एपीआई। अब इस एपीआई को आप यूज करो। अब आपका क्या टास्क है, छोटा सा टास्क है भाई, सिंपल सा टास्क है। आपने काम इतना सा करना है कि ये फिलहाल मैं इस पूरे को जो बंद करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का है ना सफर, इसको मिटा देता हूँ, कर देता हूँ यहाँ। यार एक तो एरे बनाना पड़ेगा, खैर ये एरे, और इसके अंदर ये, और इसके अंदर कर देता हूँ ईमेल, या एक काम करता हूँ, आसान काम करते हैं ना, नेम बिना, ठीक है, एक ये, और नेम आ गया एक, और दूसरी क्या चीज बनाए भाई, और नहीं एज, एज कितनी है भाई मेरी, अभी बर्थडे गुजरे हैं तो 23 साल का नहीं 20 साल का हो गया, ठीक है, तो ये 20 एज हो गई मेरी। और इसके बाद लास्ट चीज क्या बची है हमारे पास, एक और कोई चीज बता दो यार, एक तो हाँ ईमेल लंबा काम है यार। अब वो प्रोफेशन लिख देते हैं, प्रोफेशन, और यहाँ कर देता हूँ ये कर देते हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा काम, कॉपी करो इसको, ठीक है भाई, और सॉरी कॉपी थोड़ा जल्दी कर दिया, उसकी वजह ये कि कॉमा के साथ कॉपी करना था, है या नहीं, जबरदस्त। अब ये हो गया सर्वर, 4 से 5 बंदों के नाम बना देना, खैर मैंने ज्यादा ही बना दिए, आप ये 4-5 बंदों का बना दो सर्वर, और उस सर्वर से फिर रिक्वेस्ट भेजो इस सर्वर पे। इसको सेव करता हूँ और ये लोकल मेरे पास चल जाएगा, यहाँ पर इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, ये आ गया। अब इस एपीआई से डेटा गेट करो, ठीक है, अपने गेट एक्सियोस वाले उसमें, और सिंपल नाम, एज और जो प्रोफेशन है वो प्रिंट करा दो, ठीक है भाई, नाम अलग अलग दिख देना, और ये चीज। अब इसको मैं जरूरत नहीं, आपको अपना एक फंक्शन बना लो और सर्वर बना होगा, वहां से बस ये लोकल स्टोर, अब ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, फोल्डर अलग होगा, ये फोल्डर छोड़ दो, इस फोल्डर को छोड़ दो, बस सर्वर स्टार्ट कर देना, रिएक्ट में आना या एक्सियोस पे जाके जहां पर गेट करते हो इस फाइल के अंदर, जहां यूआरएल देना है ना एक्सियोस में, यूआरएल कौन सा दोगे, ये वाला, ये यूआरएल है, क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, वर्किंग में। तो आपकी अपनी एपीआई आपने खुद बनाई एपीआई, उस एपीआई को यूज करना है, ये सब ने अभी के अभी करना है। यहां तक आपके जैसे ये हो गया, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक का एक छोटा सा टास्क दूंगा, आप वो करोगे, फिर हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह थोड़े से बड़े सर्वर्स की तरफ चले जाएंगे। बात समझ आ गई? किसी का अगर सर्वर से कोई क्वेश्चन है तो बता दो। अच्छा एक बात बता दो, ये एक कंप्लीट सर्वर है, कोई भी दुनिया का सर्वर है वो होता है इसी मेथड पे चलते हैं, बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। डिफिकल्टी लेवल्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन सर्वर यही रहेगा। सर्वर का मेन कॉन्सेप्ट यही है भाई। इसी तरीके से रिक्वेस्ट है, मैंने कहा 4 ऑप्शन होते हैं, वो बाद में 2 पैरामीटर्स और देखेंगे, अभी हमने जो 2 देखे आपने उनके ऊपर खेलना है। उसमें से भी रिक्वेस्ट का पास करना लाजमी होता है ताकि रिक्वेस्ट आ सके। रिक्वेस्ट करती क्या, रिक्वेस्ट मैच होती है, ये रिक्वेस्ट इस पोर्ट से मैच होती है। अच्छा कोड में यहाँ ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ पोर्ट डिफाइन कर दो, लेट या कॉन्स्ट पोर्ट बराबर है, और यहाँ पोर्ट दे दो 3000, ठीक है, 3001, और यहाँ जस्ट क्या पास कर दो, पोर्ट सेम, कोई इशू नहीं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये वाला काम भी आप कर सकते हो यहाँ पर। बेटा क्लियर है यहाँ तक, बात समझ आ रही? एक सर्वर बनाओ
छोटा सा, बस 3 बंदों का, और 3 बंदों के कार्ड्स प्रिंट कराओ, सिंपल छोटा सा कार्ड प्रिंट कराओ, हेलो, नई ऐप में करना है, जिसमें करना है आपका दिल करे वैसे कर लो, बस ये काम अभी के अभी करो, आपके पास काफी टाइम है, 40 मिनट्स है, इजीली हो जाएगा। छोटा सा एक्सियोस का प्रोजेक्ट कोई बना हुआ है, सब चीजों को कमेंट करो, कार्ड के अंदर ये डेटा डाल दो, बस यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। हमारा आज की क्लास यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे देखेंगे, बस अभी आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं यही मौजूद हूँ, तो सब के सब ये काम करेंगे, मुझे दिखाएंगे, फिर जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा।